तो यार कहानी स्टार्ट होती है स्पेस से, जहाँ पर हमें बहुत सारे प्लैनेट्स को घूमता हुआ दिखाया जा रहा था। तभी कोई तो बोलता है कि इसकी माँ का अब ये क्या बवासीर है यार, मैंने बहुत सारे ट्रांसमैग्नेटर्स को देखा है लेकिन खुद से ज्यादा बदकिस्मत ट्रांसमैग्नेटर को आज तक नहीं देखा। मतलब लिटरली में यार किसने सोचा था कि दूसरी दुनिया में जाते ही मेरे सामने डाइट हेवंस हो जाएगा। और जी हाँ, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि किसी को तो देखकर ये सब चीज सोचे जा रहा था। तभी वहां पर आती हुई एक लड़की बोलती है, तो लड़के बोलो क्या तुम डरे हुए हो? देखो मैं फिर से बताती हूँ कि अपनी इस दुनिया का हेवेली दाव है, समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो बोलो क्या बोलते हो? अरे यार रुक जा मेरी माँ, कम से कम मुझे पहले समझने तो दे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसे सुनकर वो भी क्या समझना है, चलो जल्दी करो मेरे पास वक्त नहीं है, समझे? वो भी मनी मन सोचता कि नहीं 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 यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तो अपने रूम में मस्त बैठकर ग्रेजुएशन की थीसिस लेकर जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, अचानक से साला इस दुनिया में आ गया और अब ये लड़की अचानक से आकर अपने आप को हेवेली दाव बता रही है और ये भी बोल रही है कि उसको मेरी हेल्प चाहिए। भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में खड़े होते हैं। तभी एमसी भी हिम्मत करते हुए बोलता है, ओह तो यह बात है, यानी कि तुम अपने आप को हेवेली दाव कहती हो, क्यों है ना? तो पागल औरत पहले ये बता के अपन तुझ पर भरोसा कैसे करूं? जिससे सुनकर वो भी थोड़ा गंभीर हो जाती है। फिर क्या एक चुटकी बजाती है जिसके चलते पीछे में फ्लोटिंग करते हुए सारे के सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बोलती है, तो बोलो ठीक है ना, या फिर अपने आप को साबित करने के लिए और भी कुछ करो। मेन कैरेक्टर बाप रे क्या था ये। और मनी मन कहता है कि इस तरह का डिस्ट्रक्शन लिटरली ट्रांसमैग्नेटर्स के लिए कुछ ज्यादा एपिक होता है और फाइनली बोल ही देता है कि नहीं यार ये सब चीज करके तुम अपने आप को हेवेली दाव साबित नहीं कर सकते ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, समझी? ओ तो यह बात है, चलो ठीक है। और ये बोलकर एक बार फिर से चुटकी बजाती है, जिससे होता यह है कि वहां पर जितने भी स्टार्स खत्म हुए थे ना, वो सारे के सारे फिर से रिवाइव हो जाते हैं। और बोलती है, तो लड़के बोलो अब तो ठीक है ना, कर दिया ना मैंने प्रूफ कि आपको हेवेली दाव है। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी भी घुटनों में आते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप नादान था जो आप जैसी पावरफुल देवी पर शक कर बैठा। और सोचता है पागल हो गया था मैं जो लिटरली एक हेवेली दाव पर शक कर बैठा। क्या ये गुस्सा तो नहीं होगी ना? तो जो लड़की डिस्ट्रक्शन के बाद उस चीज को रिवाइव कर सकते हैं, उसे मुझे मारने में कितना ही वक्त लगेगा? खत्म सब कुछ खत्म। लेकिन क्या वो लड़की तो उसे घंटा भी कुछ नहीं करती और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि डरो मत, ये तो अच्छी बात है ना कि अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है। और उठते हुए बोलती है, तो ठीक है अब बारी है कुछ बताने की। हालांकि ये बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं इसे शॉर्ट में समझाऊंगी, समझे? पर वही बात, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। एमसी बोलता है, क्या मतलब की हेल्प करनी होगी? हाँ इम्पॉसिबल, साला ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक ग्रेट हेवेली दाव हो ना, तो भला इस दुनिया में ऐसी भी क्या चीज है जिसे तुम नहीं कर पा रही और उसे करने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? हाँ वो बोलती है, जरा एक मिनट शांत तो रहो। और जैसे उसके माथे पर छूती है वो डाइट उठ जाता है और जाकर एक कुर्सी पर बैठता है और बताती है कि देखो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम्हें सबसे पहले हेवेंस और हेवेली दाव के बारे में जानना होगा, समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर लोगों को तो इसके बारे में घंटा भी पता नहीं होता और बेमतलब का कुछ भी समझ लेते हैं। क्या मतलब है कि गलत समझ लेते हैं? लोग बिल्कुल सही समझते हैं। आखिर इंसानों को सपना थोड़ी ना आएगा कि उनका हेवेली दाव को स्पिरिट या फिर कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल होगी। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम बता सकते हो? देखो सच बात बोलूं तो तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हें रिकमेंड किया गया था, समझे? और ये भी बोला गया था कि मेरी हर प्रॉब्लम को सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। और हाँ मजे की बात तो ये है कि वो भी बिल्कुल तुम्हारी दुनिया का था। जिसे सुनकर वो भी कि क्या कहा तुमने? वो इंसान मेरी दुनिया का था? तेरी की। और सोचता साला कौन था वो जिसने अपना पत्ता काट कर मुझे फंसा दिया? तभी अचानक से पूछ लेता है, तो चलो एक बात बताओ, तुम तो हेवेली दाव हो ना, तो फिर तुम्हारे जैसे और कितने यहाँ पर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करते? लड़की बोलती है, नहीं यहाँ पर मेरी जैसी कोई भी नहीं है क्योंकि ये मेरी दुनिया है और हर दुनिया का सिर्फ एक ही हेवेली दाव होता है, समझे? और कोई भी हेवेली दाव किसी और दुनिया पर घंटा भी इंटरप्ट नहीं कर सकता, तो हेल्प की तो बातें भूल जाओ। और आगे बढ़ते हुए बोलती है, बट उन लोगों ने ये भी कहा था कि मेरी हेल्प सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और यहाँ तक कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बताई थी कि तुम एक लड़के हो और लड़के के साथ बातचीत करने के लिए सबसे बेस्ट एक फीमेल बॉडी होती है। और अगर सिचुएशन ज्यादा गंभीर हो जाए तो उन लोगों ने मुझे तुम्हारी पत्नी बनने के लिए भी बोला है, तो बोलो मंजूर है? जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर तो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है कि ये क्या बकचोदी है। और भला उन लोगों को कैसे पता कि अपन एक रंडवा है? नहीं मैं सिर्फ एक बात सुनकर एक हेवेली दाव से शादी नहीं कर सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लड़की भी लाइक, देखो तुम चिंता मत करो, मुझे पता कि ये शादी की बात कुछ ज्यादा जल्दी है, पर मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगी और ना ही कभी चोट पहुंचाऊंगी, समझे? हाँ समझा, पर थोड़ा। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक्चुअली में तुम्हारा प्रॉब्लम है किस टाइप का, जिसका सॉल्यूशन एक ग्रेट दाव के पास ना होकर बल्कि मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान के पास है। बाली वाली तो नहीं देना चाहती हो मेरा? नहीं यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? और हाँ जरा एक सेकंड रुको। और ये बोलकर फिर से उसके फोrehead को टच करती है, जिसके कारण एनर्जी का कुछ ज्यादा बड़ा सेंसेशन होता है। फिर क्या वो एनर्जी लिटरली इतनी पावरफुल थी जिसके चलते अपने एमसी का दिमाग ही फट जाता है और जी हाँ खत्म, मेन कैरेक्टर वहीं पर मर जाता
जाता है, जिसको इतना शांत देखकर लड़की भी बोलती है अब इसे क्या हुआ, ये हिल क्यों नहीं रहा, और समझ जाती कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, मैं तो भूल ही गई थी कि ये लोंडा बचेगा नॉर्मल सा मोटल है, और मैंने क्या किया, बहुत सारी मेमोरी को इसके अंदर दे दिया, तब तो इसका मरना तय था ना, गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब क्या करूँ आइडिया, और ये बोलकर एक चुटकी बजाता है जिससे अपना एमसी फिर से रिवाइव हो जाता है, जहां पर वो भी सर को धरते हुए बोलता है कि नहीं नहीं यार, मुझे अचानक से भला ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरा सर पड़ गया था। हाँ, लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं एक मोटल के साथ डील कर रही थी, समझे, और डील करते करते बस एक छोटा सा हादसा हो गया था और तुम मर गए, पर टेंशन की बात नहीं है, मैंने फिर से तुम्हें रिवाइव जो कर दिया, और फुल एटीट्यूड में बैठते हुए बोलती है तो अब तुम्हें पता चला कि मुझे कितना खतरनाक भविष्यवाणी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, वो भी बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, साला अब जाकर समझ में आ रहा है कि ये कितना खतरनाक है। तभी हमें उस मेमोरी के बारे में बताया जाता है कि यह दुनिया एक बहुत ही बड़े केओस के कारण पैदा हुआ था, जहां पर हेवेली दाओ सभी चीजों को बहुत तेजी से कंट्रोल करने में लगे हुए थे, और उस टाइम एक एरा का स्टार्टिंग हुआ था जिसे हम लोग प्रीमोडियल एरा के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कंटिनेंट था, एंशिएंट कंटिनेंट, जहाँ पर हर तरह के रेसेस मिलजुल कर साथ में रहते थे और अपनी जिंदगी मस्त बिता रहे थे। लेकिन क्या कहते हैं ना कि खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती, उस युग के पावरफुल लोगों ने आगे चलकर हेवेली दाओ के एग्जिस्टेंस को महसूस किया और कल्टीवेशन की सीमाओं को तोड़ने के लिए हेवेली दाओ को नष्ट करने का इरादा बनाया, और ये बात आगे चलकर हेवेली दाओ को भी पता चल गई। फिर क्या, उस पूरे के पूरे कंटिनेंट को नरसंहार करते हुए 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहीं पर प्रीमोडियल एरा खत्म। अब बारी थी दूसरे युग की, जहां पर शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, सब लोग शांति में थे, लेकिन आगे चलकर वही लोग कंटिनेंट के हिस्सों में राज करने के लिए फिर से फाइट करने लगे, और इस बार तो साला हद ही हो गई। कुछ पावरफुल लोगों ने लड़ाई का फायदा उठाकर हेवेली स्टार डोमेन में अटैक करने का प्लान बिठाया और फाइनली कर भी दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि जितने भी कंटिनेंट के टुकड़े हुए थे ना, उसके साथ हेवेली दाओ का एक अवतार भी था, जो कि उस लड़ाई में 6 के 6 अवतार मर गए सिवाय हेवेली दाओ के। फिर क्या, गुस्से के मारे हेवेली दाओ ने सारे के सारे प्राणियों को खत्म कर डाला और उस कंटिनेंट को भी चकनाचूर कर दिया, जो कि समय के साथ साथ वही चीज स्वर्ग, मानव और पृथ्वी के दायरे में भी बढ़ गए। और अब यहीं से स्टार्ट होता है थर्ड एरा का, यानी कि डिवाइन एरा, समझे। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि सारी की सारी बकचोदी सुनने के बाद बोलता है कि इसकी माँ का, ये कहानी तो बिल्कुल सिमिलर लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए किसी से लड़ना पड़ेगा। ना, बिल्कुल भी नहीं, वो सब तो मैं संभाल लूंगी, बस तुम्हें मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। क्या यार, तुम भी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो वो ग्रेट हेवेली दाओ तुम ही हो ना, जिसके अवतार को खत्म कर दिया गया था। हाँ, तो फिर क्यों ना तुम एक बार और गुस्सा हो जाओ और जाकर पूरी की पूरी दुनिया को फिर से खत्म कर दो। जिसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती है, हाँ नहीं यार, इस बार डिस्ट्रक्शन करने का मुझे कोई भी शौक नहीं है, लेकिन इस बार भी कुछ पावरफुल लोग हेवेली दाओ के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो मुझे यही लगता है कि अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो अच्छी बात है, वरना एट द एंड में फिर से सबको खत्म कर दूंगी। और हाँ, जब तक तुम इस दुनिया की प्रॉब्लम को सोल्व करने में मेरी हेल्प करते हो, तब तक मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगी जो तुम चाहते हो। इनफैक्ट मेरा शरीर भी तुम्हारा हो जाएगा, तो बोलो क्या बोलते हो, मंजूर है, दोगे ना मेरे साथ? मेन कैरेक्टर, ना 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 ना, अरे नहीं यार, रिवॉर्ड तो ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि जब तुम्हारी जैसी एक पावरफुल लड़की से कुछ नहीं उगड़ा तो मेरे से क्या घंटा उगड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। जिसको सुनकर वो भी अपने मेन कैरेक्टर के हाथों को धरते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम फेल भी हो गए ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाली, और ये बोलकर एमसी के हाथों को अपने सीने में सटा देती है। जिसको ऐसा करता देख वो भी बलस करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। लड़की भी लाइक, गुड, ये हुई ना बात, नाइस, अब जाकर तुमने समझदारी की बात की है, और कुछ तो करते हुए बोलती है, तो ठीक है, अब जबकि तुम मेरे पार्टनर हो तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी जो कि इस पूरे के पूरी दुनिया को समझने में तुम्हारी हेल्प करेगा। और वो रिवॉर्ड ये है कि आज बिल्कुल अभी से तुम हेवेली दाओ के सारे एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। और रही बात मेरे शरीर की, तो ये भी सिर्फ तुमसे ही बिलोंग करेगी, और इस बॉडी का आज से नाम होगा हुआंतियान। और यह बोलकर अपने एमसी के सामने घुटनों में आकर ग्रीट करने लगती है। सीन चेंज होता है ह्यूमन रियल्म में, जहां पर पर्यटन में जो 3 रियल्म है ना, उसमें सबसे एवरेज रियल्म ह्यूमन रियल्म को माना जाता है। और यहाँ पर घंटा भी टैलेंट नहीं है, समझे, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर जो मेहनत करके आगे स्वर्ग में चले गए। लेकिन हाँ, अगर रिसोर्सेज की बात करें तब जाकर ये रियल्म एक नंबर पर आता है, जहां पर ह्यूमंस को लिटरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ईस्ट के लोग, जिसका फोकस साफ था, और वो एम्परर रूलिंग मॉडल के हिसाब से चलते थे कि बीसी हम ही तो हैं और अपन ही बनेगा इस दुनिया पर राज है। और अगर बात करें वेस्ट रेसेस की, तो उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता इस दुनियादारी से, और समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ वही प्राइमरी मॉडल पर बने रहे, जो कि आगे चलकर यही बात युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन गया, और सारे के सारे बींग्स दोनों क्षेत्रों को कब्जाने के लिए आपस में ही लड़ बैठे, समझे। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि लड़की के साथ चलते हुए बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम तो हेवेली दाओ हो ना, और क्या सच्ची में तुम्हारा नाम हुआंतियान है? हाँ, पर ये कैसे पॉसिबल है? जहां तक मैं जानता हूँ कि हेवेली दाओ तो अपना नाम नहीं रखा करते, पर तुमने रखा, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। लड़की भी लाइक, देखो बात वो नहीं है, हालांकि मैं ही हेवेली दाओ हूं, पर उनका सिर्फ एक अवतार, समझे। और रही बात इस बॉडी की, तो इसका यूज तो सिर्फ दुनिया को करीब से जानने के लिए किया जाता है। ओह, तो ये बात है, यानी कि मुझे असली
असली बोलकर एक अवतार को थमा दिया। गुड, मानना पड़ेगा, साला छल हुआ है मेरे साथ। खैर वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि क्या तुम सिंगल हो या फिर तुम्हारे जैसे और भी कोई अवतार है? लड़की बोलती है ना, जहाँ तक अवतार की बात करें तो मुझे मिलाकर टोटल 6 है, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल खुश और मनी मन सोचता है कि हे छे नाइस, यानी कि समझे टोटल 6 खूबसूरत बीबियां। आप मजा आएगा ना बीड़ू। और ये सोचकर बहुत प्यार से लड़की की ओर देखे जा रहा था, जहाँ पर वो भी समझ जाती है और उसके बातों को काटते हुए बोलती है कि साले औकात मेरा समझा, ज्यादा खुश मत हो। हालांकि तुम एक चूजन वन हो, लेकिन ये नहीं कि तुम्हारी हर गंदी ख्वाहिश को पूरी की जाएगी। एमसी भी लगे नहीं यार, मैं वो सब नहीं सोच रहा था, और थैंक यू मुझे समझाने के लिए। तभी हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर अपना एमसी खड़ा होता है, जिसे देखकर वो भी फुल खुश कि वाओ ये हुई ना बात, फाइनली मुझे कोई तो दिखा जो इंसान की तरह दिख रहा है। नाइस। पर उसके सर पर क्या है, साला कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है। लेकिन वो चीज कुछ और नहीं बल्कि उनका लेवल ऑफ बार होता है, जो कि सिर्फ अपने हीरो के लिए विजिबल होता है, जिसको देखकर वो भी लिटरली चौंका पड़ा था और मनी मन सोचता है कि बाप रे, साला इस दुनिया को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर ये बात मुझे नहीं लगता कि इन सबको पता भी होगा। तभी वही घोड़े वाला आदमी अपने एमसी और लड़की को देखते हुए मनी मन कहता है कि मानना पड़ेगा ये फॉरेस्ट सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको इन सबसे कोई फर्क भी पड़ रहा है। तो इसका मतलब तो बात तो बिल्कुल साफ है, ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं लगते। नजर रखना पड़ेगा इस पर। एमसी पूछता है अच्छा ये बताओ इस दुनिया में जो रियल में वो कितने टाइप में डिवाइड है? वो बताती है कि देखो तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो ना वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड है, समझे? और वो इसलिए क्योंकि साला कोई भी पावरफुल बनकर डायरेक्ट बाप को ही चैलेंज करने चला जाता है, आई मीन हेवनली दाओ। इसीलिए इस दुनिया का कल्टीवेशन फिक्स कर दिया गया है। लेकिन ये मत सोचना कि 5 रियम का पावर कमजोर है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसी पावर का यूज करके तुम अच्छे गोड्स को भी मार सकते हो, समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें 5th ऑर्डर पर जाना है तो तुम्हें हेवनली या फिर अर्थ रियल पर तो होना ही चाहिए। और क्या तुम्हें पता है 5th ऑर्डर के बाद जितने भी ऑर्डर है ना उसका एक नाम भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 6th ऑर्डर जिसे हम लोग ट्रू इमोर्टल भी कहते हैं, और इसी तरह से 7th ऑर्डर को हेवनली इमोर्टल, 8th ऑर्डर को इमोर्टल किंग, 9th को इमोर्टल एम्परर, और रही बात लास्ट यानी कि 10वें ऑर्डर की जिसे हम लोग हेवनली ऑर्डर भी कहते हैं। एमसी भी लाइक ओह माय गॉड, तो इस तरह से नाइस। अच्छा ये बता तुम्हारा रियल कितना है? जिसे सुनने के बाद वो भी मेरा ना, अरे यार ये सब तो बच्चे मेरे सामने, खैर चलो बता ही देते हूँ। लेकिन क्या जैसे वो कुछ और बोलती तभी पीछे से कोई तो बोलता है कि तो हर माई के बाप के बरियाती माई क्या, हाँ ये मेरा माउंटेन है, चल निकल यहाँ से। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कुछ गुंडों की थी, जिसमें से एक बोलता है कि यस इसने बिल्कुल सही बोला, ये हमारी जगह है, अगर तुम लोग की जगह से निकलना चाहते हो तो चंदा लगेगा, चलो जल्दी करो, जितने भी सामान है ना सब कुछ छोड़ और यहाँ से निकल जाओ। मेन कैरेक्टर है साला दिन दाड़े लूटपाटा, नाइस। लेकिन सच्ची में यार यहाँ की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही गंदी है, बहुत गंदी। लड़की बोलती है साले कौन है बे तू, औकात मेरा समझा वरना मार डालूंगी तुझे। और ये बोलकर अपने एमसी से पूछती है तो क्या बोलते हो, खत्म कर तू इस दुनिया को? जिसे सुनकर एमसी तो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है कि अरे यार ये मामले से कुछ लंडूरे है, इसके लिए दुनिया को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पिन मारते हुए बोले जा रहा था कि बॉस वो भी सेकंड वाला, देख रहे हो ना ये लोग तो आपकी घंटा भी इज्जत नहीं करते और पूरा का पूरा इग्नोर मारे जा रहे हैं, यानी कि समझे? वैसे भी झाट चिंता यहाँ पर कोई आपको। जिसे सुनकर नटरा तो भड़क जाता और गुस्से में बोलता कि साले हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर मारने की, नहीं छोड़ूंगा समझा, इसलिए चल जल्दी कर और फटाफट सारे के सारे पैसे निकाल। मेन कैरेक्टर है पैसे, वो तो मेरे पास नहीं है, सुनो ना तुम्हारे पास है क्या? ना बिल्कुल भी नहीं, भला मुझे पैसों की क्या जरूरत? बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, तुम्हें क्या जरूरत, तुम तो हेबले दाओ। साले कमीने कहीं के बकचोदी मत कर, समझा? चल जल्दी से पैसे दे वरना मार डालूंगा। तभी दूसरा लड़का बोलता है बॉस देख रहे हो, अरे जरा गौर से तो देखो, क्या माल है वो लड़की, एकदम तलाक लग रही है, क्या बोलते हो? लोंडा तो बिल्कुल नोबल फैमिली का बेवकूफ लग रहा है, जिसे ये भी नहीं पता कि अगर बाहर निकलना है तो गार्ड्स को लेकर निकला जाता है, लेकिन क्या ये चूतिया तो लिटरली एक माल को लेकर निकला है। लाल बाल वाला बोलता है गुड, बात तो बिल्कुल सही बोली है तूने, तो चलो आज पैसे नहीं बल्कि इस लड़की की इज्जत लूटेंगे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता कि बाप रे, लगता है ये लोग सच्ची में यार पागल हो गए हैं, साला मौत की ओर बढ़े जा रहे हैं। तभी वही पहला बंदा बोलता है कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें पागल बोलने की, हाँ मरना है क्या तुझे? और बोला जाता है कि बस बहुत हुआ, जल्दी कर और उस लड़की को हमें दे दे। वो भी मनी मन सोचता है कि क्या यार ये लड़की ना सच्ची में कुछ ज्यादा ही नादान है, अगर इन लोगों की बात इसे जरा से भी समझ में आ जाती ना तो माँ कसम अब तक ये मर जाते हैं। तभी लड़की बोलती है क्या हुआ, परेशान लग रहे हो, अगर बोलो तो खत्म कर दो इन लोगों को। हाँ जिसे सुनकर वो भी उसे ले जाते हुए बोलता है कि इग्नोर मारो इन चूतियों को, समझी? और चलो यहाँ से। जिसे जाता देखो वो लोग भी पूरा का पूरा हिल जाते हैं कि क्या, और सोचते हैं सच्ची में इन लोगों की इतनी हिम्मत जो हमें
देखा कर रहे हैं। लेकिन क्या तभी अचानक से एक आदमी अपने एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसको आता वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और एमसी को हटाते हुए उस अटैक को बहुत आसानी से रोक भी लेती है, जिसके बाद छूने से ही उस आदमी का कड़ा टूट जाता है और बाद में उसकी हड्डी भी। लड़की भी लग साले हिम्मत कैसे हुई और धड़ाम से लात मार के उसको उड़ा देती है। मेन कैरेक्टर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हुआ ना सब कुछ ठीक हुआ। और अपने आदमी को इस तरह से हारता देख उन लोगों की भी लिटरली फट जाती है। तभी लड़की भी उन सबको बहुत ही गुस्से से देखती है, जिसके बस देखने से उन सबकी भी हवा टाइट और घुटनों में आकर सॉरी बोलने लगते हैं। और ये देखकर अपना एमसी भी खूब खुश और चारों तरफ घूमते हुए बोलते हैं कि नाइस, अरे नाइस, ये हुई ना बात। चला यही चीज तो अपन समझा रहा था, लेकिन तुम सब ना कुछ ज्यादा ही अकल के आन देते। पर कोई नहीं, एक दिन माफी मांगकर तुमने ये तो साबित जरूर कर दिया कि तुम सब मुझसे कुछ ज्यादा ही डरते हो। इसलिए छोड़ो, नहीं मारूंगा तुझे, जाओ मजे करो। लेकिन हाँ, जाने से पहले तुम्हें कुछ तो बताना ही होगा, और वो ये कि तुम तो सेकेंड लीडर हो ना, तो फिर फर्स्ट वाला कहाँ है? कौन है वो? हाँ, वो बताता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट लीडर यहाँ पर नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है ना, वो साला कहीं और ही व्यस्त होगा। व्यस्त है, समझ गया, सब कुछ समझ गया। यानी कि बाकी सब भी कहीं और ही लूटपाट कर रहे होंगे, क्यों? है ना? लड़की बताती है, पर एक मिनट, क्या वो वही आदमी नहीं है जो कुछ देर पहले घोड़े पर सवार होकर जा रहा था? हाँ। फाइनली सारे के सारे बैंडिट्स अपने एमसी के सामने घुटनों में आ गए थे। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और भागते हुए बोले जा रहा था कि अरे नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है वहां पर, चलो जल्दी करो, और ये बोलकर निकल जाता है। अब आते हैं कहीं और, किसी और जगह पर, जहां पर वही घोड़े वाला आदमी चले जा रहा था। लेकिन क्या कहीं से तो एक ताबूत आती है, वो भी उड़ते हुए, और धड़ाम से उन सबके आगे आकर गिरती है, जिसे देखकर सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाती है। लीडर बोलता है कि ये क्या, लगता है कुछ तो बुरा होने वाला है, जिसकी बातों को सुनकर कोई तो चलते हुए बोले जा रहा था कि बुरा, बिल्कुल बहुत बुरा होने वाला है। और ये बोलकर ताबूत के ऊपर बैठ जाता है। लीडर भी लाइक साले तेरी माँ का तू है को ना, और रास्ता रोकने का मतलब क्या समझू? पर एक मिनट, ये तो ताबूत है, कहीं तुम लास्ट कंट्रोल तो नहीं हो ना? वो बोलता है बिल्कुल मैं वही हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, धन छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। दूसरा, तुम सबको मार डालता हूँ, तब तो बिना मेहनत के वो सारी की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। तो बोलो क्या चुनोगे? और हाँ, यही हमारी ब्लैक विंड्स बैंडिट्स का रूल है, जो कि तुम्हें मानना पड़ेगा। कमीने कहीं के हिम्मत कैसे हुई हम सबको धमकाने की? नहीं छोड़ूंगा। मैं सेकेंड ऑर्डर वॉरियर लूकस ऐलान करता हूँ कि तुम आज मरोगे, वो भी मेरे हाथों से। हैं? मरूंगा? क्या सच्ची में तुम्हारी औकात है? हाँ, जो तुम मुझे मार सको? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, समझे? खैर छोड़ो वो सब, अब बारी है फाइट करने की। और ये बोलकर कुछ खतरनाक मंत्र को पढ़ने लगता है, जिससे होता यह है कि वो ताबूत अपने आप ही खुल जाता है और चारों तरफ बस धुआं, जिसके अंदर हमें किसी को तो दिखाया जाता है। और जी हाँ, वो कुछ और नहीं बल्कि अनडेड यति होता है, जो कि बहुत जोर से दहाड़े जा रहा था। कंट्रोलर बोलता है नाइस, ये हुई ना बात, अब नरसंहार होगा। सीन चेंज होता है लीडर की ओर, जिसकी लिटरली फटी पड़ी थी कि बाप रे, चलो जितना सोचा था ना ये कंट्रोलर, उससे भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकला। और ये बोलकर डिमोनिक एनर्जी से बचने के लिए नाक को बंद कर लेता है, जिसको स्ट्रगल करता देख कंट्रोलर बोलता है कि चिंता मत करो, ये तो बस मामूली सा डिमोनिक एनर्जी है, जो कि सिर्फ एक ही लाश से निकल रहा है। अगर बोलो तो लाशों की डर लगा दूं, हाँ, तब कैसे बचोगे? जिसकी बातों को सुनकर लीडर भी लाइक नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। जितना मैं जानता हूँ ना कि ये लाश लिटरली लेवल पर डिवाइड होते हैं, और अगर सच्ची में ये कमीना थोड़ा सा भी सीरियस हुआ ना, तो समझो खत्म, सब खत्म, साला कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर। तभी अपने आदमी को देखते हुए मनी मन सोचता है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो बोलो क्या बोलते हो? अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, और मुझे नहीं लगता कि तुम दूसरे ऑप्शन को चूज करने वाले हो। तो लाओ फटाफट सारे के सारे कीमती सामान को मेरे हवाले कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर दम है तो आओ, लड़ो और खुद ले लो। जिसे सुनकर कंट्रोलर भी सीरियस वे में बोलता है समझ गया, सब कुछ समझ गया, यानी कि मुझे वो सब चीज छीनना पड़ेगा। और ये बोलकर अनडेड को अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसको अपनी ओर आता देख लीडर भी गुस्से में बोलता है कि साले आजा, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर वो भी अटैक करने के लिए कुछ ज्यादा ही लंबी छलांग लगाता है कि जिंदा होता तो समझ में आती, लेकिन मुर्दों को लड़ा का क्या एक्सपीरियंस। और ये सारा का सारा बवाल अपने एमसी और लड़की मस्त खड़े होकर बस देखे जा रहे थे, और ताली बजाते हुए बोलता है कि गुड, सो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, नाइस। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो सब लोग, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, समझे? लेकिन क्या घंटा भी ध्यान नहीं देते अपने एमसी के बातों का, और बस लड़े जा रहे थे। जिसको इग्नोर मारता देखो, वो भी लड़की से बोलता है कि सुनो ना, मुझे कुछ बात करनी है। तो क्या तुम उन सबको रोक सकते हो? जिसे सुनकर वो भी बिल्कुल बहुत आराम से, और ये बोलकर अपने पैरों को उठाती है, फिर क्या धड़ाम से जमीन पर पटकती है, जिसके चलते लिटरली कुछ ज्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज होती है। और ये प्रेशर सच्ची में यार उन सबको भी फील होती है। लेकिन क्या सलायती को तो अलग ही लेवल की फटी पड़ी थी, जिसको डरता देख कंट्रोल भी मनी मन सोचता है कि क्या इम्पॉसिबल, भला ये कैसे हो सकता है? और आखिर ये बंदे हैं कौन, जो सिर्फ अपने ओरा को रिलीज करते ही मेरे अनडेड मोस्टर को डरा दिया? कहीं उसका लेवल
केवल फिफ्थ ऑर्डर पे तो नहीं है ना। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि दोनों को धरते हुए बोलता है, कम ऑन यार, कम से कम अब तो रुक जाओ। सुनो मेरे पास एक सवाल है, बस जवाब दे दो, उसके बाद जो भी मर्जी करते ही रहना, समझे? तो चलो बताओ, कौन है वो भोसड़ी वाला जो करावान का लीडर है? हाँ, मुच्छड़ भी लग मैं हूँ। ओह गुड, यानी कि तुम्हारा ही नाम लूकस है, क्यों है ना? तो ठीक है, अब बारी है ब्लैक विंड बैंडिट्स की, तो बताओ उसका चीफ कौन है? जिसे सुनकर कंट्रोलर बोलता है, ओह वो ना मैं हूँ। तभी वाइप अटैक को करते हुए बोलती है कि बस बहुत हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉर्ड के सामने अपनी प्रेजेंस को छुपाने की? और वो अटैक जैसे ही लगती है ना, कंट्रोलर का सारा आइडेंटिटी रिवील हो जाता है और साला अब जाकर पता चला कि ये कंट्रोलर कोई आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, मेन कैरेक्टर। ओह माय गॉड, अनदर माल, नाइस। अच्छा छोड़ो, पहले ये बता तुम्हारा नाम क्या है? कंट्रोलर भी लाइक जियायू, और ये बोलते ही अपने मुंह को बंद कर लेती है और मनी मन सोचती है कि क्या ये कैसे हो सकता है? मैं तो बोलना भी नहीं चाहती, फिर भी बोल रही हूँ, पर कैसे? अरे यार टेंशन क्यों ले रही हो? अपन भगवान है और साला किसी की भी औकात नहीं है जो मुझसे कुछ छुपा भी सके, समझे? और लीडर से बोलता है कि भाई देख, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, समझा? बस ऐसा समझो कि मुझे कुछ डाउट है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो बोलो। क्या बोलते हैं, पूछ लूं? लेकिन क्या लीडर का ध्यान तो पूरा का पूरा वाइप की ओर था, जिसको देखकर वो भी डरते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे कहां फंस गया मैं। अगर मैंने जरा सा भी झूठ बोला तो समझो खत्म, पूरा खत्म, ये लड़की मार डालेगी मुझे। तभी एमसी पूछता है, अच्छा ये बता तुम हो कहां से? मैं नासिन से हूँ, जो कि मून कंट्री का नंबर 1 कैपिटल है। ओह तो ये बात है, तो फिर ये बताओ कि आखिरकार ये सिन सिटी है किस टाइप का? जिसे सुनकर वो बताता है कि देखो ये जो शहर है ना, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कंटिनेंट के बिल्कुल बीच में आता है और उस शहर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। अगर रहना है तो पैसे दो और आराम से रहो, समझे? अगर एक लाइन में बोलूं तो ये वांटेड का सबसे बेस्ट अड्डा है। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या कहा इसने, अड्डा है? बाप रे। अच्छा ये बताओ कि मैंने मान लिया कि वो वांटेड का बहुत ही बेस्ट अड्डा है, लेकिन कैसे प्रूव करोगे कि उस शहर में रहने वाले सारे के सारे बंदे ही वांटेड है? हाँ, लड़की भी लाइक सो सिंपल, मैजिक सील है ना, उससे दो बातों का पता चलता है। पहला ये कि वो वांटेड है, और रही बात दूसरे की, अगर तुमने सील लगे बंदे को मार डाला तो तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिन सिटी हो जाएगा, समझा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस शहर में कभी लफड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर ऐसे 8 लोगों का पावर हाउस है जो कि 5th ऑर्डर पर पहुंच चुके हैं। मेन कैरेक्टर समझ गया, अच्छी बात है। और अपनी लड़की को देखते हुए मनी मन सोचता है कि 5th ऑर्डर नाइस, भले ये लोग कितने पावरफुल क्यों ना हो, एक हेवेली दाव को कभी भी नहीं हरा सकते ना, बिल्कुल भी नहीं। तभी कंट्रोलर बोलती कि अरे यार पहले मेरी बातों को तो सुनो सीनियर, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ तो चाहिए जो कि मेरी है और वो इन कमीनों के पास है। जिसे सुनकर हुआंतियान भी भड़क जाती है और बोलती है कि कमीनी कहीं की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, नेगोशिएट करोगी, वो भी हमारे लॉर्ड के साथ? और ये देखकर लड़की भी डर जाती है। तभी एमसी भी रोकते हुए बोलता है कि अरे यार रुक जा मेरी माँ, इसका इरादा मेरी बेइज्जती करने का नहीं था, समझे? और बोलता है तो ठीक है, बताओ क्या चाहती हो तुम इन सबसे? हाँ, मैं ना मेरी दोस्त, बस मुझे मेरी दोस्त चाहिए जो कि इन लोगों ने पकड़ रखी है। जिसे सुनकर अपना एमसी लीडर से बोलता है कि हे बुढ़ऊ, क्या तुम्हारा काम सच्ची में किडनैपिंग का भी है? जी बिल्कुल, लेकिन इसे किडनैपिंग नहीं बोल सकते, अपन तो बस अमीर लोगों को स्लेव प्रोवाइड करता है। क्या कहा तुमने? स्लेव प्रोवाइड करवाते हो? हिम्मत कैसी हो तुम्हारी? और अपने एमसी को गुस्से में देखकर वो भी डर के मारे घुटनों में आकर माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस देखता हूँ कि माल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा के नहीं, बस यही मेरा काम है और मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता। अरे यार डर क्यों रहे हो? मुझे थोड़ा गुस्सा तो जरूर आया था, लेकिन ये थोड़ी ना कि तुम्हें मार डालूंगा। और लड़की सुनो, जाओ और जाकर जितने भी स्लेव्स है ना उन्हें आजाद करवा दो, समझी? जिसे सुनकर कंट्रोलर तो पूरा खुश कि क्या सच्ची में, मतलब मैं उन्हें आजाद करवा सकती हूँ? थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, देखना ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और ये बोलकर फाइनली आजाद करवाने के लिए निकल जाती है और करवा भी देती है, जहाँ पर अंदर की ओर हमें कुछ ज्यादा खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती है, जिनमें से एक को धरकर वो ले जाते हुए बोले जा रही थी कि सीनियर ये देखो, फाइनली मुझे मेरी दोस्त मिल गई। दोस्त भी लाइक थैंक यू सीनियर हमारी हेल्प करने के लिए। तभी वाइफ बोलती है कि नाइस, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी आती ना तभी तुम बड़ी आराम से इसकी हेल्प से सबको मार सकती थी। खैर छोड़ो, अब जबकि तुम्हारा काम हो गया तो क्यों ना तुम इसे अंदर ले लो। हाँ, जिसे सुनकर वो भी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, और ये बोलकर फिर से वो खतरनाक मंत्र को पढ़ने लगती है। जिससे होता यह है कि वो मोस्टर उस ताबूत के अंदर चला जाता है। फिर क्या वो ताबूत बंद हो जाता है। और ये सारा का सारा कांड देखकर लीडर बोलता है भाई सुनना, हो गया क्या? जाऊं मैं? अरे यार इतनी भी जल्दी क्या है, चिंता क्यों कर रहा है, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, समझा? पर जैसे कि जायू ने तुम्हारी गाड़ी से कुछ तो ले लिया है, तो सुनो ना मेरे पास एक आइडिया है, तो क्यों ना आज रात तुम ब्लैक विंड्स बैंडिट के साथ रहो और देखो तुम्हें पसंद क्या आता है, बस उसके बाद ले लो, फिर ना ही तुम्हारा घाटा होगा ना ही उसका घाटा, समझे? जिसे सुनकर वो तो लिटरली हिल जाता है कि क्या नहीं यार मुझे कोई भी शौक नहीं है, अपन बिल्कुल ऐसा ही ठीक
ठीक है। ओह तो ये बात है, जरा सोचो क्या होगा अगर तुम रास्ते में जाओ और अचानक से कोई तुम्हें लूटने के लिए आ जाए, हाँ, और लूटपाट के दौरान उन्हें घंटा भी कुछ ना मिले, जिससे ये होगा कि उन्हें गुस्सा आ जाएगा और तुम सब मर जाओगे, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? जिसकी बातों को सुनकर वो भी मन ही मन सोचता है कि समझ गया, सब कुछ समझ गया। अरे यार बोल दो ना कि तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। एमसी बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा होगा क्योंकि मैं तुम्हें दुश्मन के साथ जो जाने बोल रहा हूँ, क्यों है ना, पर टेंशन मत लो, जो मैं बोल रहा हूँ ना लिटरली वो तुम्हारी जान बचा लेगा, समझा? और वाइफ से बोलता है कि सुनो ना, एक काम करो, क्यों ना तुम इसे रास्ते का मुआयना करवा लाओ, हाँ? जिसे सुनकर वो भी यस बोल देती है। लेकिन क्या ये जो बात हो रही थी ना, लीडर को इसका 1% भी समझ में नहीं आया था। तभी हुआंतियान उसके कंधे को धरती है और बूम से लेकर उड़ जाती है, जिसको जाता हुआ अपना एमसी भी मस्त खड़े होकर बस देखे जा रहा था। अब आते हैं बहुत दूर किसी और जगह पर जहां से अपना लीडर निकलने वाला था, और यही चीज अपना एमसी उसको बताया जा रहा था कि सच्ची में यार उस रास्ते पर बहुत खतरा है, जिसको देखकर लीडर भी हैरान होते हुए बोलता है कि बाप रे, उसने तो बिल्कुल सच बोला था, साला पुनी बेवकूफ था जो उसकी बातों को नहीं समझ पाया। तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि दूसरे मॉन्स्टर को शिकार करने पर पड़ा हुआ था, और फाइनली धड़ाम से मारकर शिकार को कर भी लेता है, जहां पर उसकी गर्दन को टाइट से पकड़कर अपने वेपन से एक जोरदार हमला करता है, जिससे होता यह है कि उसका गर्दन बहुत तेजी से उड़ता हुआ दूसरे मॉन्स्टर के हाथों पर चला जाता है। और ये सारा का सारा कांड पीछे से लीडर और अपनी वाइफ मस्त देखे जा रही थी, और यही चीज मॉन्स्टर भी नोटिस कर लेता है। लड़की भी लाइक ओह माय गॉड, अपन तो पकड़े गए। जिसकी बातों को सुनकर लीडर भी डरते हुए बोलता है कि क्या क्या बात बोल रही हो, अगर सच्ची में पकड़े गए तो निकलो ना यार यहाँ से। लेकिन क्या जैसे ही वो लोग वहां से निकलते उससे पहले सारे के सारे मॉन्स्टरों ने उन्हें देख लिया था। तभी एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत गौर से एक पत्थर को देखे जा रहा था, फिर क्या उसको उठाता है, बहुत ताकत लगाकर उठाता है और फाइनली उठा भी लेता है, और बहुत तेजी से उन सबकी ओर फेंक भी दिया जाता है। जिसको आता हुआ वो भी बहुत गौर से देखे जा रही थी कि ये कीड़े भी ना पत्थर को उठाना सीख गए तो अपने आप को पावरफुल समझने लगे, अब भी बताती हूँ। और ये बोलकर उस चट्टान को रोक देती है। तभी बूम एक जोरदार धमाका होता है और लिटरली उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हुआंतियान भी लाइक तो बोलो देख लिया ना कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? हाँ देख लिया देख लिया, प्लीज प्लीज यार मुझे वापस ले चलो। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर वो दोनों फाइनली अपने एमसी के पास आ चुके थे, जिसको देखकर लीडर भी अपने घुटनों में आकर माफी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज यार मुझे माफ कर दो, और हाँ थैंक यू मैं मेरी जान को बचाने के लिए। अगर सच्ची में उस रास्ते पर निकल जाता ना तब तो मेरी खेर ही नहीं थी, मर जाता मैं। अरे यार तुम भी ना साला हर बात में झुक जाते हो। सुनो मेरा सवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ, समझे? तो क्यों ना आज रात के लिए हम इन लड़कियों के अड्डे पर चले। सीन चेंज होता है लड़कियों के अड्डे पर, जिसका बाहर वाला पोर्शन कुछ ज्यादा ही खंडर लग रहा था। अब आते हैं अंदर की ओर जहाँ पर सच्ची में यार सुअर पक रहा था। तभी उस पके हुए सुअर को लीडर को दिया जाता है, जिसे देखकर वो भी मैं नहीं खाने वाला, अपन के पास ऑलरेडी एक कुक है, समझे? क्योंकि अपन राजा का व्यक्तित्व जो फॉलो करता है। साले ज्यादा नखरे मत दिखा, समझा? इसमें जहर नहीं बल्कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा खाना है, और मुझे नहीं लगता कि इसे खाने के बाद तुम मरेगा ना, बिल्कुल भी नहीं मरेगा। तभी अचानक से अपना एमसी वहां पर आते हुए बोलता है कि गुड, चलो अच्छी बात है कि तुम दोनों यहीं पर मिल गए, नाइस। सुनो ना मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिसकी बातों को सुनकर लीडर बोलता है कि भाई सुन ना, क्यों क्यों मजाक कर रहे हो? जितनी तुम्हारी पावर है ना उसे तुम बहुत आसानी से किसी की भी उखाड़ सकते हो, तो फिर पूछने के क्या जरूरत? नहीं यार वो बात नहीं है, मैं तो बस स्लेव ट्रेड के बारे में कुछ जानना चाहता था। तो चलो बताओ, अगर मुझे इसे बंद करवाना है तब क्या करना पड़ेगा? हाँ, और ये सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे फुल कंफ्यूज। जियायु बोलती है ना ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जहां तक ईस्ट की बात करें तो घंटा घंटा कोई इसे नहीं हटा सकता। लीडर भी लग देखिए मुझे पता कि आपको ये अच्छा नहीं लगता कि लोग गुलाम बने, पर क्या करे अब तो बस आदत सी हो गई है, लोग खुद ही गुलाम बनना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप को पाल जो नहीं पा रहे हैं, समझे? ओह तो ये बात है। देखो मुझे पता कि तुम्हारा काम भी गुलामों को ट्रेड करना है, तो चिंता मत करो, जो मैं पूछ रहा हूँ ना बेझिझक बोलो, बस मुझे तुम सबकी राय जाननी है। बात तो सही है, किसी की आजादी को छीन कर अपने यूज के लिए गुलाम बनाना ये ठीक नहीं है, लेकिन कैसे 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 रोका जाए? चलो कोई आइडिया ही दिमाग में नहीं आ रहा। अगर दूसरी तरफ से सोचूं तो जितने भी स्लेव्स हैं ना वो जरूर किसी छोटी मोटी कंट्री से ही बिलोंग करते होंगे, जिसको बाद में सोल्जर के द्वारा कब्जा लिया गया होगा, और बचे सिविलियंस, तो उनका क्या? मजबूरी में तो वो लोग भी अपनी जान को बचाने के लिए गुलाम बन जाते होंगे। हाँ ये ठीक है, यानी कि हमें यही सब रोकना है। मेन कैरेक्टर, हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली, हमें बस लोगों को अवेयर करवाना होगा। और वो हम कैसे करवाएंगे? जी हाँ, मैया योजना देकर, समझे? क्या काम? मैया योजना लेकिन बप्पा योजना का क्या? उसे क्या देंगे? अरे घंटा भी कुछ नहीं देंगे, बस उसे राजा बनने का व्यक्तित्व सिखाएंगे कि निकालो पिस्टल और ढाई से मारो 3 राउंड और मुस्कुराओ। साला इतना मुस्कुराओ कि सामने वाले की भी गांड पड़ जाए। लेकिन कैसे बनाऊं मैं? साला नो फैमिली, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क और हाँ हाई इनकम। समझ गए क्या करना है। और फुल जोश में बोलता है कि सुनो मेरे पास एक आइडिया है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो तो बहुत आसानी से स्लेव ट्रेडिंग में रिस्क ले सकते हैं, और यही हमें बस यही चाहिए।
ये? हमें बस लोगों को ये एहसास करवाना होगा कि स्लेव ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है और सच्ची में जब खतरा निकलेगा ना तो वो लोग भी धीरे धीरे करके अपने हाथों को पीछे ले लेंगे। लीडर भी लाइक बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, जब तक आसान है तभी तक लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन जैसे ही खतरा बढ़ेगा ना सारे के सारे होशियार लोग अपना फायदा देखने के लिए तुरंत पीछे हट जाएंगे और ये बोलकर सारे के सारे लोग मस्त ड्रिंक करने लगते हैं। फिर क्या पीते पीते रात हो जाती है और अपना एमसी फुल नशे में, जिसको जाता देख लड़की भी बोलती है कि सुनो ना, तुम्हें क्या लगता है ये जो सीनियर है क्या क्या सच्ची में ये लोग कामयाब हो पाएंगे? हाँ वो भी पता नहीं यार, कम से कम इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लड़की भी लगे जो भी हो, लेकिन हाँ ये दोनों बहुत ही अच्छे आदमी हैं। अब आते हैं किसी कमरे के अंदर जहाँ पर लड़की भी अपने एमसी को बिठाते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा तुम तो सच्ची में खतरनाक लेवल के पियक्कड़ निकले। बाप रे मेरा सर तो आज कुछ ज्यादा ही घूम रहा, लेकिन कसम खाता हूँ अब कभी भी नहीं पीऊंगा। और बोलता है क्या किस्मत है मेरी, साला किसने सोचा था कि दूसरी दुनिया में आता ही डायरेक्ट मेरे सामने एक ब्यूटीफुल हेबली दाव से होगा और बाद में शक्तियां भी मिल जाएगी। पर देखो तो मैंने अभी तक उन शक्तियों का यूज भी नहीं कर पाया। बात तो बिल्कुल सही है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें वो मेमोरी दी थी उस टाइम तुम ओवरलोड के कारण मर गए थे? और रही बात पावर की तो ये बिल्कुल ही उसका उल्टा है। लिटरली में तुम्हारी बॉडी ने मेरी पावर को बहुत ही आसानी से अडॉप्ट कर लिया, मानना पड़ेगा। नाइस। एक मिनट, अभी जिस तरह से तुम बातें कर रही हो ये तुम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर से वो हेबली दाव बोल रहा है, क्यों है ना? बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला। हालांकि मैं कभी भी इस तरह से इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन आज बात कुछ अलग है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी अपने गालों को थप्पड़ मारते हुए बोलता है तो ठीक है चलो पॉइंट पर आते हैं। और वो पॉइंट ये है कि हमें स्लेव ट्रेड को फिर से रिफॉर्म करना होगा। जिसे सुनकर वो भी बहुत प्यार से बोलती है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं इन गुलामों के बारे में सोचती भी हूँ, बट अगर तुम्हें लगता है कि ये जरूरी है तब मैं इसे जरूर रिफॉर्म करूंगी। ना मेरे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि मैं तो बस लोगों का उद्धार चाहता हूँ और ये जरूरी भी है। तुम्हें क्या लगता है? लड़की भी लाइक ओह तो ये बात है, बिल्कुल यही बात है। जरा सोचो, लोग तो पहले से ही हेबेस को गरियाते आ रहे हैं, लेकिन अब जब एक हेबेली दाव सबकी मदद करेगा तब क्या होगा? साला इज्जत बढ़ जाएगी हमारी और लोग फिर से हेबेस को पूजने लगेंगे, समझे? तो बोलो क्या बोलती हो? है ना एक मस्त आइडिया। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर वो भी सोचते हुए बोलते कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जरा सोचो, अगर हर बात में स्वर्ग इंटरफेयर करेगा तो ये कहां तक सही हुआ? मेन कैरेक्टर सही, इसमें सही की क्या बात है? क्या ये वही दुनिया नहीं है जिसमें पावरफुल लोग मिलकर सारे के सारे हेबली दाव के अवतार को मार डाला था? तो फिर चिंता क्यों करती हो? जो गलत है उसको सजा दो, बदले में जो अच्छे हैं बस अच्छे हैं, और क्या। अच्छा तो ये बताओ, जब हेवेंस खुलकर सबके सामने आएगा तब उन कमीनों से इसकी रक्षा कौन करेगा? बस इतनी सी बात। देखो हर आदमी कमीना नहीं होता, समझी? कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। जब उन्हें पता चलेगा नहीं कि हेवेंस ने उन्हें कितनी सारी चीजें दी है तब वो खुद ही उसके प्रोटेक्शन करने के लिए आगे आ जाएंगे। देखो सबसे पहले हम दास प्रथा को खत्म करेंगे। हालांकि ये इंसानों के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो एक हेबली दाव हो जिसकी बस एक वर्ड ही काफी है इस दुनिया को बदलने के लिए। क्या मतलब है कि बस एक वर्ड ही काफी है? अरे यार नहीं समझी, मेरा मतलब पनिशमेंट से था। जिसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती है कि बेकार, ये पनिशमेंट ना सच्ची में एक बेकार आइडिया है, क्योंकि हेवेंस के अपने नियम होते हैं जिसका उल्लंघन करना अच्छी बात नहीं है, समझे? क्या का उल्लंघन? मेरी जान जरा गौर से तो सोचो, यही सबसे बड़ा नियम है। देखो हर लोग तो पावरफुल नहीं बन सकते ना, हमें बस उन लोगों को सजा देनी है जो इसके हकदार है, समझी कि नहीं? कुछ तो बोल। लड़की भी लाइक क्या बात बोल रहे हो? अगर सच्ची में इस तरह की सजा होती है तो फिर मुझे क्यों नहीं मालूम? देखो होती नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि चलो बनाते हैं। और सबसे पहले ये हेबली पनिशमेंट स्टार्ट होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। ना बिल्कुल भी नहीं, तुम जितना बोल रहे हो ना ये बात सच्ची में उससे भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, समझे? मेन कैरेक्टर क्या यार तुम भी ना, अगर मेरी बात को सुनना ही नहीं था तो फिर मैं इस दुनिया में क्या छीलने के लिए आया हूँ? सुनो मेरी बातों को गौर से सुनो। अगर हम सजा को बनाते हैं तो फिर ये दो तरीके से काम करेगा। पहला, पावरफुल लोगों को ठंडा ट्रिब्यूलेशन देकर ताकि उसे और भी पावरफुल बनने से रोका जा सके, और रही बात दूसरे की तो गलत लोगों को सजा देकर इनोसेंट को बचा सकते हैं। जिसकी बातों को सुनकर वो भी तो ठीक है चलो बताओ आखिर हम पनिशमेंट को सेट किस तरह से करें? रुको यार जरा सोचने तो दो। तभी अपना एमसी बोलता है कि देखो सबसे पहले हमें किसी विक्टिम को टारगेट करना होगा और उसके हिसाब से पनिशमेंट को तैयार करना होगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, साला इतना खतरनाक सजा देंगे जिससे उसकी फटकर चार हो जाएगी, मार डालेंगे उसे। नहीं यार ऐसा हम लोग नहीं करने वाले, वरना भलाई तो छोड़ो साला उल्टा हम ही लोग गाड़ मार के बैठ जाएंगे, समझे? हमें बस इस तरह से करना है जिसके चलते लोगों के दिमाग में भी डर बैठ जाए, और हाँ अगर जरा से भी चुदर बुदर किया ना तो समझो मार डालेंगे उसे। लड़की भी लाइक समझ गई, सब कुछ समझ गई, और ये बोलकर एक चुटकी बजाती है जिससे होता यह है कि बिल्कुल उसी के टाइप का एक एनर्जी से बना होलो तैयार हो जाता है। तभी लड़की बताती कि देखो मैंने ये पनिशमेंट तैयार किया है, जब भी कोई आदमी मानव तस्करी करेगा या फिर उसमें इन्वॉल्व होगा तब उसे ये भ्रम दिखाई देगा जो कि उसे रोकने का भी काम करेगा। सुनो ना, तुमने काम तो बिल्कुल ठीक किया लेकिन क्या ये सही रहेगा? जरा देखो
देखो तो ये तो लिटरली तुम्हारे जैसा दिखता है, जिसे सुनकर वो भी उस भ्रम को बदल देती है। तो बताओ ये तो ठीक है ना? मेन कैरेक्टर गुड, ये हुई ना बात, नाइस। अब बस ये देखना है कि ये काम किस तरह से करता है। बट एक मिनट पहले ये बताओ, ये जो प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली में है कितना पावरफुल? ये ना, ये तो बिल्कुल ह्यूमन रियल्म के 5th ऑर्डर के पीक पर है। ओह माय गॉड, तब तो ये अच्छी बात हुई, नाइस। अब जबकि ये इतना पावरफुल है तब तो बड़ी आसानी से किसी को भी सजा दे सकता है। तभी सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर कोई तो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियायु कमीनी कहीं की बाहर निकल। और बिल्कुल उसी टाइम पर हमें एक बहुत बड़े पंजे को दिखाया जाता है। अब आते हैं वाइफ की ओर, जो कि बहुत तेजी से बढ़ते हुए बोले जा रही थी कि नाइस, अब मजा करने बीड़ू, चलो फाइनली अपने पनिशमेंट को टेस्ट करने का टाइम हो गया है। और ये बोलते बोलते वहां पर पहुंच जाती है, जिसको देखकर एमसी भी लगे आ तो गए, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसा समझो कि यहाँ पर थोड़ी सी बकचोदी होने वाली है, समझे? तभी हमें दूसरी ओर से यति को आता वो दिखाई देता है, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा गुस्से में था और धड़ाम सटे को कर देता है। जिससे होता यह है कि वो मोस्टर वाली जो हड्डी थी ना, पूरी की पूरी हिल जाती है। जियायु बोलती है, साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ पर आने की? नहीं छोड़ूंगी तुझे। लड़का भी लगे, कमीनी है तू मुझे बोल रही है? वो तू ही थी ना जिसने मेरा अपमान किया था, अब बारी है बदला लेने की, मार डालूंगा तुझे। जिसे सुनकर वो भी एक बहुत बड़ी छलांग मारकर अपने माउंट के ऊपर आ जाती है। लेकिन क्या वहाँ पर एक हड्डी वाला मोस्टर नहीं, बल्कि बहुत सारे मोस्टर थे, जिसको आता हुआ वो भी नोटिस कर लेती है। और फाइनली एक हमला हो भी जाता है, जिसको वो भी बहुत आसानी से डोज कर लेती है। तभी वहाँ पर जितने भी मोस्टर थे ना, वो अपनी लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लड़का बोलता है, देख देख कमीनी देख, ये अपन की पावर। ओह मैं तो बताना भूल ही गया था, ये जो मोस्टर है ना वो सारे के सारे 3rd ऑर्डर के पीक पर है, समझी? यानी कि तू तो मरेगी रे और मैं मारूंगा तुझे। जिसकी बकचोदी को सुनकर अपने एमसी और वाइफ पूरा का पूरा हैरान था। फिर क्या, अपनी वाइफ ने जो पनिशमेंट लगाया था ना, वो लिटरली अचानक से वहां पर प्रकट हो जाता है। और ये देखकर सब लोग कंफ्यूज। लड़का बोलता है, अब तू कौन है? चल हट, मेरे रास्ते से हट जा। लेकिन नहीं हटता। जिसे देखकर लड़का भी लायक, साली कमीनी कहीं की हिम्मत कैसे हुई? अगर दम है तो खुद लड़ना, दूसरों की हेल्प क्यों ले रही है? क्या कहा हेल्प? अजी घंटा, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और सबसे इंपोर्टेंट बात, तुम्हारे जैसे चूतिए को हराने के लिए अकेले ही काफी हूँ, समझा? और ये बोलकर मनी मन सोचती है कि क्या आखिर ये है क्या? कहीं सीनियर ने तो कुछ नहीं किया ना? और उन सब की ओर देखने लगती है, जहाँ पर वो दोनों तो पहले से ही प्रोटेक्शन के अंदर बंद होकर बातें किए जा रहे थे। एमसी बोलता है कि नाइस, फाइनली काम चालू तो हुआ। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अचानक से गायब क्यों हो गया। वो बताते कि देखो, ये जो प्रोजेक्शन था ना, वो 10 लोगों की प्रोटेक्शन के लिए था, जबकि इस लोंडे की बात करें तो ये इस लड़की को गुलाम बनाने के लिए नहीं आया, इसलिए वो गायब हो गया, समझे? पर टेंशन मत लो, बस लड़ाई स्टार्ट तो होने दो, फिर देखना वो फिर से आएगा। अब आते हैं लड़के की ओर, जो कि अटैक को बनाते हुए बोलता है कि कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है, लेकिन आज तुम मरेगी। और जैसे वो अटैक करता तभी अचानक से वो प्रोजेक्शन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर, वाह गुड, मानना पड़ेगा, रूल तो सही से काम कर रहा है, नॉट बैड नॉट बैड। तभी लड़का भी गुस्से में बोलता है कि साले बार बार परेशान मत कर, समझा? तू चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है जो मुझे बदला लेने से रोक सको। और ये बोलकर जमीन के अंदर से बहुत सारे हड्डियों को समन करता है, जिसे देखकर युगी तो लिटरली फट चुकी थी और बोलती है कि बाप रे, हालांकि इनकी पावर 1st ऑर्डर पर है, अगर 1 या 2 होता तो बहुत आसानी से संभाल लेती, लेकिन यहाँ पर तो लिटरली भीड़ लगी पड़ी है, कैसे संभालूंगी? और ये सारा का सारा कांड देकर फाइनली प्रोजेक्शन भी अपने फुल ऑन एक्शन में आ जाता है और कुछ तो करता है, जिससे होता ये है कि वहां पर जितने भी हड्डियां थी ना, वो सब एक एक करके गिरने लगती है, जिसे देखकर लड़के भी लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। यू बोलती है, ओह माय गॉड। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, सीनियर है तो बहुत पावरफुल, देखो तो क्या कर दिया उसने। और ये बोलकर उन दोनों को थैंक्स बोलने लगती है, जहां पर एमसी भी फुल खुश होते हुए बोलता है कि नाइस मेरी जान, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे नहीं यार, अभी तो पिक्चर बाकी है। क्या तुम जानते भी हो, ये जो सजा है ना, वो लिटरली पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे जैसे कंडीशन बदलेगा, उसका सजा देने वाला स्टाइल और भी खतरनाक होता जाएगा, समझे? ओह समझ गया, यानी कि अभी सिर्फ वार्निंग चल रही है, पर कोई नहीं, चलने दो साला, मजा तो तब आएगा जब असली लड़ाई चलेगी। सीन चेंज होता है लड़के की ओर, जो कि प्रोजेक्शन को रोकता हुआ देखकर पूरा का पूरा कंफ्यूज था और डरते हुए बोलता है, साले तू है कौन? और सोचता है कि बाप रे, पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन हाँ, इन कांडों को देखकर इतना तो पता चल गया कि आप उनसे ज्यादा पावरफुल है। एमसी बोलता है कि कोई फायदा नहीं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, कभी भी नहीं जीत पाओगे। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। हालांकि ये होलो इतना भी परफेक्ट नहीं है जितना इसे होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल के लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला। जिस तरह से मेरी दुनिया में सजा देने के लिए एक ऑफिसर होता था ना, ये भी एग्जैक्टली उसी टाइप का है। ओह हाँ, लेकिन ये होलो कुछ ज्यादा पेशेंस वाला नहीं लग रहा है क्या? जल्द से जल्द इसमें और भी सुधार करनी पड़ेगी। तभी लड़का भी चिल्लाते हुए बोलता है कि कमी नहीं, आज तो तू बच गई, लेकिन कब तक बचेगी? अगर हिम्मत है ना, तो इस साल जो सेठ का बलिदान संस्कार होगा ना, उसमें
आना और अकेले आना, तब बताऊंगा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, समझी। और ये सुनकर एमसी बोलता है कि बलिदान संस्कार, अब ये क्या है? और चिल्लाते हुए लड़की से पूछता है कि सुनो ना, आखिर ये बलिदान संस्कार है क्या चीज? हाँ, वो बताती है कि अरे यार ये कुछ भी नहीं है, बस ऐसा समझो कि एक रिचुअल है जो कि लास्ट कंट्रोलर और नेक्रोमेंसर के बीच में होता है, समझे। और इस रिचुअल में हम लोग कंपीट करते हैं ताकि ये पता चल सके कि एक्चुअली में सबसे बेस्ट है कौन, बस इतना ही। तभी एमसी बोलता है तो ठीक है, सुनो ना, मेरे लिए भी एक सीट बुक कर दो, समझी। जिसे सुनकर वो तो पूरा का पूरा चौंक जाती है और डरते हुए बोलती है कि नहीं नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, सच्ची में वो बहुत ही खतरनाक जगह है। इनफैक्ट अब तो मैं कभी भी वहां पर नहीं जाने वाली, इसलिए बता रही हूँ आप भी मत जाइए, बहुत ही डेंजर सिचुएशन होती है वहां पर। लड़का बोलता है तेरी माँ का, तू इस तरह से नहीं भाग सकती, बिल्कुल भी नहीं भाग सकती, तब मेरा बदला का क्या होगा? साले तू तो चुप ही रहा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे उकसाएगा और मैं वहां पर चली जाऊंगी? नहीं नहीं जाऊंगी। और ऊपर से तेरा मास्टर, मैंने ये भी सुना है कि वो पश्चिम का सबसे बेस्ट नेक्रोमेंसर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर जाऊंगी, बस ऐसा समझो कि अपन का जो मास्टर है ना वो उतना भी बेस्ट नहीं है जितना तुम्हारा मास्टर है, समझा। इसीलिए मैं नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, तो ये बात है, यानी कि ये लड़की बिना बैक सपोर्ट के वहां पर जाने से कुछ ज्यादा ही डर रही है। इसको लगता है कि अगर ये वहां पर पहुंच गई ना तब जरूर किसी न किसी पावरफुल आदमी से ये बुली होगी, समझ गया, सब कुछ समझ गया। और ये बोलकर अपनी वाइफ से पूछता है कि सुनो ना, एक बात बताओ, क्या सच्ची में हेबिली दाव लाशों को कंट्रोल कर सकता है क्या? हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हेबिली दाव के लिए इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तुच्छ सी चीजें मैं नहीं करती, क्योंकि अपन एक प्योर मार्शल आर्टिस्ट है, समझा। अच्छा छोड़ो वो सब, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए यूकी मास्टर बन सकती हो क्या? हाँ देखो प्लीज प्लीज मना मत करना, क्योंकि अपन को रिचुअल देखना है। जिसे सुनकर वो भी मुस्कुराते हुए तैयार हो जाती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो, बस ये थोड़ी देर के लिए ना, कोई नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा। तभी एमसी के दिमाग में कुछ तो आता है, जहाँ पर वो भी चौंकते हुए बोलता है कि एक मिनट, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारी टोटल 6 अवतार है ना, जिनमें से तुम भी हो, क्यों है ना? तो फिर ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है, कब करोगी रिवाइव? बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखो जब वो मरे थे ना तब लिटरली उनकी हड्डियां तक नहीं बची थी, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो सारे के सारे हेबिली दाव का अवतार जो थे जिनमें शक्तियां भी थी, और बस उनमें से सिर्फ एक ही को रिवाइव करने के लिए हेबिली दाव को टाइम लग जाता है। तो जरा सोचो जो बाकी के 5 थे उन्हें रिवाइव करने में कितना टाइम लगेगा। एमसी बोलता है कि दिक्कत तो सच्ची में बड़ी है। एक तरफ समय चाहिए ताकि हेबिली दाव अपने अवतार को रिवाइव कर सके, और रही बात दूसरी तरफ की, तो साला कुछ ऐसे पावरफुल लोग भी है जो हेबिली दाव की कहकर लेना चाहते हैं। अब क्या करें? जिसकी बातों को सुनकर हुआंतियान तो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब क्या है तुम्हारा? वो बताता है कि देखो तुम जितना सोच रही हो ना ये उससे भी कुछ ज्यादा ही बुरा है। जरा सोचो तो क्या होगा जब एक अवतार को रिवाइव करते टाइम उन पावरफुल लोगों को पता चल जाए, हाँ, तब वो थोड़ी ना पीछे हटेंगे, क्योंकि एक रिवाइवल अवतार बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होती है जिसकी पावर को उस टाइम कोई भी ले सकता है, समझे। अब आते हैं लड़के की ओर, जो कि बोलता है कि कमीनी कहीं कि क्या बोल रही है तू, क्या तू सच्ची में कम्पीट नहीं करने वाली? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर एमसीयू से बोलता है कि टेंशन मत ले, अपन है ना, मैं करूंगा तुम्हारी मदद और गारंटी देता हूँ कि ये कंपटीशन बिल्कुल तू ही जीतेगी, समझी। बस हाँ बोल दे और तैयार हो जाए। जिसे सुनकर वो भी राजी हो जाती है कि ठीक है, जैसा आप बोले, अगर आपको भरोसा है तो मुझे क्या। और ये देखकर लड़का भी भड़कते हुए बोलता है कि साले तू है कौन? देख मैं पहले बता रहा हूँ कि बिना मतलब के हम दोनों के फाइट के बीच इंटरफेयर मत कर, समझा, वरना तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर बीबी भड़क जाती है और गुस्सा करते हुए बोलती है कि क्या कहा बे तू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर जैसे वो कुछ और करती तभी अपना एमसी भी उसे रोकते हुए बोलता है कि एक मिनट यार, जरा रुक तो जाओ, इसे मैं हैंडल करूंगा, समझी। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलती है ओह तो ठीक है, बदले में मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। मेन कैरेक्टर, बच्चे देख तू जितना समझ रहा है ना मैं बिल्कुल उससे उल्टा हूँ। और रही बात मेरी ओरिजिन की, तो तुमने वो व्हाइट फिगर देखा था ना, बिल्कुल मैं उसी से रिलेटेड हूँ, तो बोल कि तुझे मार डालूंगा। और ये सुनकर वो भी डरते हुए मनी मन सोचता है कि क्या इसका मतलब ये वही था? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस तरह के आदमी को कभी भी ऑफेंड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और बोलता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब जबकि तुमने माफी मांगे लिया तो क्यों ना मैं तुम्हें माफी कर दूंगा। तो मेरी जान क्यों ना तुम इसे एक डेमो दिखा दो ताकि इसे भी तो पता चले कि आखिर अपन है कौन। और वही होता है, फाइनली उस डेमो को दिखाने के लिए अपनी जो वाइफ थी ना वो उस भरम को उस लड़के के सामने प्रकट कर देता है, जिसे देखकर उसकी भी लिटरली फट जाती है। एमसी बोलता है तो देख लिया ना, ये तो मेरी पावर का 1% भी नहीं है। अगर तुमने कभी भी किसी मासूम को चोट पहुंचाया या फिर उसे चोट पहुंचाने के बारे में जरा से भी सोचा, तब समझ जाना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कहीं भी छिप जाओ या फिर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी आगे आए, तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और वहीं पर मार डालूंगा। अपना जो एमसी था ना वो सच्ची में यार उस बंदे को कुछ ज्यादा बुरी तरीके से डरा दिया था। जिसकी बातों को सुनकर वो भी माफी मांगने लगता है और जाते हुए बोलता
बोलता है कि गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब नहीं करूंगा। एमसी भी लाइक ओह गुड, चलो जाते हुए ये तुमने बड़ी अच्छी बात बोली है। और हाँ, एक और बात, अपने मास्टर को बता देना, अगर उसने कभी भी जियायु को परेशान करने की कोशिश की ना तो काट डालूंगा सबको, समझा? फिर क्या, ये सुनने के बाद वो थोड़ी ना रुकता, साला पूरा का पूरा खतरनाक तरीके से दौड़ता है और फाइनली भाग जाता है। तभी वाइफ बोलती है कि क्या हम बस उसे ऐसे ही जाने देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाने देंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि बस एक छोटी सी जानवर की गलती के लिए उसे और उसके पूरे परिवार को मार डाले? ये तो सही बात नहीं है। लेकिन ये तो सोचो क्या होगा जब वो अगली बार जियायु को परेशान करने के लिए वापस आ जाए? नहीं आएंगे, वैसे भी उसकी औकात नहीं है जो एक शेर के सामने आकर बकचोदी करे, समझी? और हाँ, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, वैसे भी तुम तुम्हारी हर भाव में खूबसूरत लगती हो। वाइफ बोलती है तो ठीक है, आप समझ गया, यानी कि मार काट नहीं, अगर हमें किसी चीज पर ध्यान देना है तो वो सिर्फ मानव तस्करी। ओके गुड, ये हुई ना बात, नाइस, अब जाकर तुम अच्छे से समझी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बोलता है यू जरा एक मिनट इधर तो सुनो, जिसकी बातों को सुनकर वो भी भागते हुए अपने एमसी के सामने आ जाती है। तभी बोला जाता है कि सुनो ना, क्या तुम कल फ्री हो? हाँ, अगर सच्ची में फ्री हो तो क्यों ना तुम मुझे सिन सिटी घुमा दो, ताकि ये पता चल सके कि एक्चुअली में ह्यूमन ट्रेडिंग के पीछे है कौन। क्या सच्ची में, मतलब हम वहीं पर जाने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, वो जगह लिटरली में वांटेड के लिए कुछ ज्यादा हेवेंस है, जहाँ पर हर चीज मिलती है, वेपन्स और हब से लेकर इंसानों की खरीदारी तक। जिसे सुनकर वो भी बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी जैसे लड़कियों को उन सब जगह पर कुछ ज्यादा ही डर लगता है, पर अपन है ना, मैं करूंगा तुम्हारी प्रोटेक्शन, इसलिए साथ चलो, क्योंकि मुझे वहाँ के तौर तरीके नहीं पता, समझी? और हाँ, अपनी एल्फ दोस्त को भी ले चलो ताकि वो भी अपनी हवा पानी को बदल सके। वाइफ बोलती है पर ये तो अजीब है ना, जब मैं आपके साथ हूँ ही तब इन लोगों की क्या जरूरत? अरे मेरी माँ, तुम भी ना, देख जरूरत तो है और सच्ची में कुछ ज्यादा जरूरत है, नहीं समझी? देख बताता हूँ, ये जगह किसका है? बिल्कुल इसी का। तो मुझे बताओ, अगर आसपास की जगह से ये फेमिलियर नहीं होगी तो क्या हम होंगे? खैर छोड़ो, आज का दिन कुछ ज्यादा मस्ती भरा था, इसलिए अपन थक गया, समझी? तो अपन चला सोने, बाय बाय। जिसको जाता देख वो भी बोलती है ओह तो ये बात है, अच्छा सुनो ना, बेड को गर्म करने में क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? हाँ, और ये सुनकर वो तो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या ना यार, ये तो क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या? अपन एक सख्त लौंडा है, समझी? और इस तरह किसी भी मासूम लड़की का फायदा नहीं उठाता मैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं उठाता। अब आते हैं दूसरे दिन, सीन शिफ्ट होता है सीन सिटी पर, जहाँ पर हमें बहुत सारे गुलामों को गाड़ी से उतरता वो दिखाया जा रहा था। और ये सारा का सारा कांड अपना एमसी और बाकी के लोग मस्त खड़े होकर बाहर से देखे जा रहे थे। तभी जियायु चिल्लाते हुए बोलती है अरे यार, ये लोग भी ना साला हद ही पार कर दिए, जरा देखो तो वो तो लिटरली एक छोटी सी बच्ची है और इन कमीनों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बाप रे, कितने निर्दयी है साले, एक छोटी सी बच्ची को इतना वजन कौन डालता है? मेन कैरेक्टर, सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला, ये लोग सच्ची में बहुत कमीने हैं। जिसकी बातों को सुनकर हुआंतियान बोलती है तो क्या बोलते हो, मार डालो इन कमीनों को? ना बिल्कुल भी नहीं, इससे प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो फिर हम लोग क्या करें, मारना है या फिर छोड़ दें? एमसी भी लाइक यार देख तो कुछ ज्यादा बोलिए, लेकिन हाँ, सिर्फ इनको बचाने से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, समझे? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सारे के सारे कमीनों की फट जाए। अब आते हैं टकले की ओर, जो कि बगल में खड़ी एक लड़की से बोलती है तो मेरी जान, मैंने बोला था ना कि ये धंधा सच्ची में कुछ ज्यादा फायदा वाला है, साला बहुत पैसे मिल रहे हैं हमें। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को बहुत ही बेदर्दी तरीके से नीचे उतारे जा रहा था। और ये देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे बहुत ही शैतानी तरीके से हंसे जा रहे थे। और ये सारा का सारा काट देकर अपने एमसी भी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जिस तरह से ये मानव तस्करी हो रही ना, मुझे नहीं लगता कि इसको इतनी आसानी से हटाया जा सकता है। क्या सच्ची में? तब हम लोग क्या करें? देखो, इस दुनिया में आने से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसी चीज पर डिस्कस कर रहा था कि आखिरकार ये स्लेव ट्रेडिंग को हटाया कैसे जाए, पर किसको पता था कि मैं सच्ची में इसी दुनिया में आ जाऊंगा जहां पर स्लेव ट्रेडिंग कुछ ज्यादा प्रचलित है। पर हाँ, इतना डिस्कशन करने के बाद हम सिर्फ एक ही कंक्लूजन में पहुंच पाए, जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा भयानक था, साला इतना भयानक था जिसके नाम से ही सारे के सारे बंदूक लिटरली फट के हाथ में आ जाएगी। ओह तो ये बात है। अच्छा ये बताओ, एक्चुअली में कंक्लूजन था क्या? देखो, हर आदमी चाहता है कि ये दुनिया उसके गुलाम बने, बल्कि उसके अपोजिट में देखे तो वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये भी नहीं चाहते कि उसकी फैमिली में से कोई भी बंदा दूसरे का गुलाम बने, समझे? हुआंतियान भी लाइक क्या बोल रहे हो तुम, भला ये कैसे हो सकता है? हर किसी न किसी गुलाम की एक फैमिली तो जरूरी होती है, तो फिर इसमें समझने की क्या बात है? नहीं, तुम नहीं समझी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। खैर छोड़ो, जब टाइम आएगा ना तब बताऊंगा। ओ तो ठीक है। और ये बोलकर उन लोगों की ओर देखते हुए बोलती है अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम भी स्लेव खरीदना चाहते हो? ना बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर अलग ही मकसद से आया हूँ, और वो मकसद ये है कि अपन इस दुनिया को सुधार कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसकी बातों को सुनकर एल्फ बोलती है बट सीनियर, ये तो इम्पॉसिबल लगता है, भले ही आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन लोग और ये दुनिया कभी भी आपके प्रति पूरे तरीके से सही हो ही नहीं सकती। तभी यू बोलती है यस तुमने बिल्कुल सही बोला, हम गरीब है ना ही हमारे पास पहुंच है और ना ही कोई
बैकग्राउंड सपोर्ट, इसलिए हम सब बस यूज के अलावा और किसी भी काम में नहीं आ पाते। और यही तो सबसे बड़ी गलती है, धत तेरी की दात दात दात, और ये बोलकर कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगती है। एमसी बोलता है मानना पड़ेगा, उम्र के हिसाब से तुम्हारी समझदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है ये लोग जो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए क्या सच्ची में हेवेल्स को इन्हें पनिशमेंट देना चाहिए? हाँ, जिसे सुनकर वो भी चौंकते हुए बोलती है कि क्या नहीं यार, हाँ मैं मानता हूँ ये जो गलती है ना वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इन लोगों को सच या डायरेक्ट हेवन से मिल जाए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब ये लोग खुद ही बदल सकते हैं तो फिर उन्हें बदलना चाहिए। और परेशान होते हुए बोलती है, बट सीनियर क्या आपको पता है, जब मैं अपने दोस्त को बचा रही थी ना तब मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, इनफैक्ट पूरा का पूरा दम ही लगा दिया था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर थी। अगर मेरे पास पावर होती ना, जरा से भी ज्यादा पावर होती तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती थी, अपने दोस्त को मरने नहीं देती। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, पावर की कमी, समझ गया, सब कुछ समझ गया। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें सच्ची में बहुत ज्यादा पावर मिल जाए तब तुम क्या करोगी? हाँ क्या करूंगी, बल्कि ये पूछे क्या नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं उन कमीनों को मारूंगी जो लोगों को बेचने का काम करते हैं, नहीं छोड़ूंगी, साला किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलते बोलते अचानक से चौंक जाती है, फिर क्या उदास होते हुए बोलती है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, लगता है मैं भी उन कमीनों के जैसा ही बनते जा रही हूँ। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मेरे सामने ये सब कुछ बोल कर अच्छा काम किया, कम से कम तुम्हारा भड़ास तो निकला। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर मौका मिले ना तो सबको काट डालूंगी। जिसकी बातों को सुनकर वो भी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि जो भी सोचो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सारी की सारी गलती इस पूरे के पूरे सोसाइटी की है, समझी, इसलिए चिंता मत करो अपन, है ना। और बोलता है मेरी जान, तो क्यों ना प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा सा शो देख लिया जाए, क्या बोलती हो। और फाइनली सारे के सारे बंदे बाहर आकर उन चूतियों को देखे जा रहे थे, जहाँ पर ये सारा का सारा कार्ड देकर अपना एमसी भी मस्त एक चुटकी बजाता है। फिर क्या, जितने भी स्लेव्स थे ना एक एक करके उन सबकी जंजीरें टूटने लगती है और सारे के सारे लोग हैरान। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है तेरी माँ का, किसका इंतजार कर रहे हो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। और वही होता है, जितने भी स्लेव्स थे ना सारे के सारे भागने लगते हैं। जिसको भागता देख वहीं पर खड़े एक आदमी बहुत ही आसानी से एक लड़की को धर लेता है कि कमीनी कहीं की कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है, वापस आ। और ये बोलकर उस लड़की को घुमाकर जमीन पर पटक देता है कि बस बहुत हुआ, और चिल्लाते हुए बोलता है कि सालो भागो मत, समझा, वरना धरा गए ना तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी बोलता है कि अरे यार थर्ड ब्रदर कहाँ हो तुम, जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो। और फाइनली हमें उस तीसरे भाई को दिखाया जाता है जो कि सलाह अलग ही घमंड में था और अपनी तकनीक को यूज करते हुए एटीट्यूड मारे जा रहा था। लेकिन क्या उस तकनीक से अपने लोगों को घंटा भी परखने पड़ता, क्योंकि वो लोग बैरियर के अंदर जो बनते हैं। जायु बोलती है बाप रे, ये तो साउंड एप्लीकेशन तकनीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं। चिंता मत करो, वो सारे के सारे स्लेव्स बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला उनको। तभी वही थर्ड ब्रदर को दिखाया जाता जो कि बहुत तेजी से भागते हुए अपने ब्रदर के पास जा रहा था और फाइनली पहुंच जाता, जिसे देखकर वही पहला वाला बोलता है कि है तुम सिर्फ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो सेकंड वाला कहाँ पर है। अरे यार क्या बोलूं, वो तो कोठे में मार ठोकने में बिजी होगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी फुल जोश में बोलता है तो ठीक है, फिलहाल के लिए हम उसे ठोकने देंगे, बट ये जो भाग रहे ना, चलो जल्दी करो और पकड़ो उन्हें। वो जो थर्ड ब्रदर था ना, वो बहुत तेजी से भीड़ को फाड़ता हुआ उन स्लेव्स को पकड़ने के लिए निकल चुका था। फिर क्या, एक रस्सी को लेकर जब मारता है कि कहाँ भागेगा तू, और ये बोलकर फाइनली उनमें से एक को पकड़ लेता है। तभी क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलता है कि बस दो, और ये बोलकर उन सबको भी पकड़ने के लिए निकल जाता है। जहाँ पर वो दोनों आगे भाग रहे थे वहीं पर ये बहुत तेजी से पीछे पीछे भागे जा रहा था। तभी अचानक से एक अटैक करता है जो कि डायरेक्ट उन दोनों को लगती है, और जी हाँ वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसको देखकर जायु भी चौंकते हुए बोलती है अरे यार ये तो गलत हो रहा है सीनियर, प्लीज कुछ तो करिए। क्या बोल रही हो, मैंने बोला था ना कि हम बस यहाँ पर शो देखने के लिए आए हैं, समझे, इसलिए शांत रहो और जो भी हो रहा है ना बस गौर से देखती जाओ। अब आते हैं पहले वाले बंदे की ओर, जो कि एक लंबी सी छलांग मारकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, जहां से उसे वही छोटी वाली लड़की भागते हुए नजर आ रही थी। जिसको भागता देख वो भी हंसते हुए बोलता है कि नाइस, फाइनली मुझे मेरा गोल्डन कॉइन मिल गया। गुड। तभी एक रस्सी को घुमाते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, कि तुम्हें सच्ची में लगता है हाँ कि तुम मुझसे यहाँ से भाग सकती हो, ना हो ही नहीं सकता। लेकिन लड़की का क्या, वो तो बेचारी रोते हुए अपनी जान को बचाने में लगी थी और बहुत तेजी से भागे जा रही थी। अब आते हैं बंदे की ओर, जो कि बच्ची को पकड़ने के लिए पूरा का पूरा तैयार था, और फाइनली बहुत जोर से उस फंदे को उसकी ओर फेंक दिया जाता है, जिसे देखकर एमसी बोलता है कि बस बहुत हुआ। और जैसा ही ये बोलता है ना, तभी अचानक से कुछ तो ऐसा होता है जिसके चलते पूरा का पूरा टाइम ही फ्रीज हो जाता है, और ये देखकर जायु और उसकी दोस्त पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाती है। एमसी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है। दोस्त भी लगे ये तो टाइम वेस्ट, पहले मानना पड़ेगा, एक तो ये
मंत्र कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और रही बात दूसरे की, तो ये मंत्र वो भी इतना लार्ज स्केल पर है, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं सीनियर 7th ऑर्डर का तो कोई इमेज नहीं है ना? ना 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 नहीं यार, ये कोई 7th ऑर्डर का नहीं बल्कि 8 या 9th ऑर्डर का लग रहा है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोले जा रहा था कि ये दुनिया कभी भी उन लोगों के लिए नहीं रुकती जो कमजोर हो या फिर सिर्फ बोलना जानते हो। अगर तुम कमजोर हो तो जब भी तुम्हारा सामना खुद से ज्यादा पावरफुल बंदे के साथ होगा ना, तब तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो या फिर तुम्हारे पास कितनी अच्छी दिमाग हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम एक पावरफुल आदमी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय उसे देखने और अपने आप को कोसने के अलावा। और अब यहाँ पर सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, यानी कि मेरा दबदबा चलेगा। और ये बोलते बोलते फाइनली उस बच्ची के पास पहुंच जाता है, जिसको ऐसा करता देख हुआन तियान भी मनी मन सोचती है कि गुड, मानना पड़ेगा। अब जाकर लगता है कि आसमान बहुत ही जल्द बदलने वाला है। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि अपने हाथों को उठाकर उस बच्ची के पास ले जाता है। फिर क्या, वो जो फंदा था ना, उसको एक ही झटके में उड़ाकर उसके डायरेक्शन को ही बदल दिया जाता है। और खड़े होकर बहुत ध्यान से उस लड़की को बस देखे जा रहा था और फाइनली अपने टाइम वाली तकनीक को भी फ्री कर देता है, जिससे होता ये है कि वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, उनकी बॉडी फिर से हिलने डुलने लगती है। तभी लड़की को भागता देख बंदा भी फुल गुस्से में बोलता है कि कौन है बेसाले, कौन है वो जो मुझे अमीर बनने से रोकना चाहता है। लेकिन क्या, जो अपने एमसी का व्हाइट वाला फॉर्म था ना, वो फाइनली वहाँ पर अपेयर हो जाता है। और लड़की को देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, साला किसी की औकात नहीं है जो उसे भागने से रोक सके। जाओ जाओ बच्चे जाओ, आज से तुम और तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी आजाद है। तभी पहला वाला बंदा बोलता है कि अबे साले अब तू कौन है, जिसे देखकर जायू भी चौंकते हुए बोलती है कि क्या वो तो सीनियर है, मेन कैरेक्टर, जो कि पीछे खड़ा था कि अरे यार कम से कम अपना मुंह तो बंद रखो और हाँ बस आराम से खड़े होकर देखती जाओ, समझी। लेकिन क्या, अपने एमसी को अचानक से पीछे देखकर वो लोग तो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाते हैं। यू बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप उन कमीनों को इंतजार कर रहे थे ताकि वो पहले कुछ करे? हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, अपन तो बस एक मस्त मोमेंट का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लोग सच्ची में यार कुछ ज्यादा कमीने। साला इतना आदमी होने के बाद भी सिर्फ कुछ ही लोगों ने स्लेब्स को पकड़ने पर ध्यान दिया। पर कोई नहीं, साला मैंने ऐसा चमत्कार कर ही दिया जिसे देखकर कुछ लोग हिले पड़े तो किसी की फटी पड़ी है। हुआन तियान भी लाइक बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, सारे के सारे बंदे या तो शांत या फिर डरे हुए हैं। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे इन कमीनों से ज्यादा गुस्सा तो इन आम लोगों पर आ रहा है, जो कि साला खड़े होकर बस आराम से दूसरों का मजा लेते रहते हैं। छी, पालतू आदमी है ये साले। अगर दुनिया के उद्धार के बारे में ना होता ना, तो सबसे पहले नीच चुतियों को मारता, खत्म कर देता इन सबको। और ये सारी की सारी बात अपनी वाइफ भी मस्त गौर से सुने जा रही थी। अब आते हैं व्हाइट की ओर, जो कि बहुत तेजी से अटैक को करने के लिए उन सब की ओर बढ़ जाता है, जिसको अपनी ओर आता देख बंदे की भी लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। फिर क्या, फाइनली अटैक को कर दिया जाता है। और वो अटैक सच्ची में यार इतना पावरफुल था, जैसे ही बंदे को लगती है ना, वो डायरेक्ट दीवार को पाड़ता हुआ दूर उड़ जाता है। अब आते हैं व्हाइट की ओर, जो कि एक लड़की के सामने जाकर अपने हाथों को बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो जल्दी करो, तुम यहाँ से निकल कर आजाद चोना है, समझी। जिसकी बातों को सुनकर वो भी अपने हाथों को बढ़ाते हुए फाइनली खड़ी हो जाती है। फिर क्या, भागते हुए अपने एमसी को थैंक्स बोले जा रही थी, जहां पर उसको खुश देकर एमसी बोलता है कि नाइस। हालांकि फ्यूचर के बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए लड़की आजाद तो हो गई ना, चलो अच्छा है, अब कभी भी ये किसी का गुलाम नहीं बन पाएगी। हुआन तियान भी लाइक ओह तो ये बात है, तब क्या होगा जब ये मर जाएगी? हाँ ओह माय गॉड, तुमने बिल्कुल सही बोला कि वो मर सकती है, लेकिन जरा सोचो तो वो अब किसी का गुलाम बनकर तो नहीं मरेगी ना। और ये उसके लिए सबसे अच्छी बात है, अगर वो फ्यूचर में मरेगी तो फ्रीडम के साथ मरेगी, समझी। जिसकी बातों को सुनकर जायू भी मनी मन सोचती कि सही, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मौत से डरने का क्या ही फायदा जब आप कंफर्ट जोन में हो। अब आते हैं थर्ड ब्रदर की ओर, जो कि पहले वाले के पास जाकर बोलता है भाई क्या तुम ठीक तो हो ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसने जान से तो नहीं मारा, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है मुझे। तभी गुस्सा करते हुए बोलता है कि धत तेरी की, आखिर वो बंदा है कौन? सीन चेंज होता है व्हाइट की ओर, जो कि फुल एटीट्यूड में उन लोगों की ओर बढ़े जा रहा था, जहां पर उसको आगे बढ़ता देख धंधे वाली लड़की भी बोलती है कि सुनो ना, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? हाँ, लेकिन क्या, वो तो उसकी बातों को घंटा भी ध्यान नहीं देता और इग्नोर मारता वो डायरेक्ट आगे बढ़े जा रहा था, जिसको जाता देख दूसरी लड़की भी बोलती कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो? आप प्लीज मेरे गिल्ड के मामले में इंटरफेयर मत करो, समझे। तभी धंधे वाली भी मनी मन सोचती है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, इस आदमी को देखकर तो यही लगता कि बिना रीजन ये घंटा भी किसी की बातों को नहीं सुनने वाला। अगर सच्ची में ये लफड़ा और भी बढ़ गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप उनका स्लेव ट्रेडिंग वाला बिजनेस और भी ज्यादा चलने वाला है। और ये सोचकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ल्यू तेरी माँ का बुड्ढे, बाहर निकल, देखो तो यहाँ पर तो कोई लफड़ा किया जा रहा है। तभी अंदर से एक आवाज आती है कि कौन है बे साले, मरने से डर नहीं लगता क्या? हाँ, और अब जाकर हमें उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि साला अलग ही घमंड में था। और अगर बात करें इसके लेवल की, तो ये फोर्थ के बीच वाले ऑर्डर पर होता है। बस ये हग्गुस आदमी, मानना पड़ेगा ये पावरफुल तो है, लेकिन साला
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये बुढ़ऊ जो है ना ये इस शहर का प्रोटेक्टर है। हाँ, बट साला बिक गया। अब देखो तो एक चेंबर ऑफ कॉमर्स को गार्ड करने पर पड़ा हुआ है। इसी को तो कहते हैं राजा बनने की मेंटेलिटी। गुड, बहुत गुड। हुआंतियान बोलती है मानना पड़ेगा साला हर जगह झोल हो रहा है यहाँ पर। यस, बिल्कुल सही बोला तुमने, झोल तो हर जगह है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर इस बुढ़े ने ज्यादा बकचोदी की तो पिछवाड़े में डालेंगे डंडा और हिलाएंगे चारों घंटा, नहीं छोड़ेंगे बुढ़े को, नपुंसक बना देंगे। अब आते हैं बुढ़े की ओर जो कि झाट न कुछ समझता है और डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बूम एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। बुढ़ा भी लाइक बुढ़ा गया तो क्या, तुम जैसे को 4 मारता हूँ, जवानी में 8 मारता था, समझे बेवकूफ। पर क्या जैसे आंखें खोलता है ना सामने का सीन देखकर लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है, क्योंकि व्हाइट को तो घंटा भी कुछ नहीं हुआ था, जिसे देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि क्या इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। मैंने तो अपनी पूरी पावर तक लगा दी थी, फिर भी ये खड़ा है, वो भी सही सलामत, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी समझ जाता है कि नहीं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता और घुटनों में आकर माफी मांगने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन क्या वो जो व्हाइट था ना वो इसे भी इग्नोर मार देता है, जिसको देखकर बुढ़ऊ भी मनी मन सोचता है कि बाप रे आखिर ये आदमी है कौन। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि ये चेंबर वाले पागल हो गए क्या, साला किसी से भी दुश्मनी मोल लेते हैं। भगवान ही बचाए इन लोगों को, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ साला, जब अपना मर्दानापन नहीं बचा पाया तो इसको क्या घंटा बचाऊंगा। और ये सारा का सारा काट देकर एमसी बोलता है कि नाइस, बुढ़ा तो साला दिमाग वाला निकला, बात आगे बढ़ने से पहले ही अपने आप को दबा दिया, वरना कौन जानता था कि क्या होगा। आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। बोलना क्या चाहता हूँ कुछ भी नहीं, बस आराम से देखते जाओ, सारी की सारी बातें खुद ही पता चल जाएगी। अब आते हैं पहले की ओर, जिसकी पूरी की पूरी तरह से फाटी पड़ी थी, क्योंकि उसके सामने व्हाइट जो खड़ा था तभी उसको धड़ाम से पड़ती और उसका मुंह डायरेक्ट जमीन के अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर इस बात तो ठट की पड़ जाती है। लेकिन जैसा ही व्हाइट उसकी ओर देखता है ना वो भी सहम जाता है और भागते हुए बोलता है कि सॉरी भाई सॉरी, जाने तो जाना, इसलिए अपन तो चला यहाँ से। तभी जायु बोलती है कि सीनियर ये क्या हो रहा है, ये बंदा तो भाग गया। और रही बात उस बुढ़ऊ की तो वो भी शांत हो गया। पर क्यों? अरे यार नहीं समझी, देखो बताता हूँ। वो जो बुढ़ा है ना वो पहले ही समझ गया कि अगर थोड़ा सा भी चुदुर बुदुर गया तो समझो खत्म, सारा का सारा खेल खत्म। और रही बात सारे के सारे बाकी लोगों की तो वो भी समझ गए कि जब बुढ़ा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो हम लोग क्या घंटा कुछ उखाड़ पाएंगे। हाँ, इसीलिए शांत है सब लोग। ओ तो ये बात है, यानी कि जो बंदे पीछे हट गए क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर एमसी भी उससे पूछता है अच्छा एक बात बताओ, एक्चुअली में सही है क्या, किसी को सुधरने का मौका देना या फिर बिना मौका दिए ही उसे मार डालना। क्या कहा, मौका देना और मार डालना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लड़की जो थी ना वो तो एमसी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाती है, जिसे देखकर एमसी बोलता है कि नाइस, तुम भी ना यार, तुम भी सच में मेरी वाइफ की तरह ही मासूम हो। पर कोई नहीं, जितनी तुम्हारी उम्र है ना तुम जो भी समझना चाहो समझ लो। अब आते हैं थोड़ी देर बाद किसी होटल पर, जहाँ पर अपने बंदे आराम से बैठकर कुछ तो पिए जा रहे थे। तभी किसी की तो आवाज आती कि धत तेरी की हिम्मत कैसे उन कमीनों की, यहाँ मतलब वो अमीर है तो क्या कुछ भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सारा का सारा बात अपना एमसी भी मस्त गौर से सुने जा रहा था। और वो बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये आदमी होता है, जिसकी पूरी की पूरी तरह से कह के ले ली गई थी। तभी गुस्सा करते हुए बोलता कि साला आदे, मैं भी तो अमीर हूँ, मैं बस ये चाहता था कि मुझे भी कोई तड़कती भड़कती माल जैसी स्लेब मिल जाए, लेकिन हुआ क्या जी, घंटा उन चूतियों ने तो मुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया और ऊपर से जो पीटा वो अलग। लेकिन ये सारी की सारी उस कमीने की गलती है जो पता नहीं कहां से आकर उन चेंबर वाले को धो दिया। मैं तो ये चाहता कि वो कमीना मर जाए, कुत्ते की मौत मरे साला। और ये बात जायु भी सुन लेती है कि अरे यार वो कमीने लोग तो आपके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्या आप उनको सजा नहीं देंगे। हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये तो अच्छी बात है भी ना, वो बंदे गुलाम खरीदने के लिए गए थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ऊपर से वो लोग तो साला पीट के चले आए। अब भले वो मुझे गाली दे या फिर कुछ भी करे, मैंने तो अपना काम कर दिया, समझी, बस और क्या। तभी बोलता है कि देखो तुम्हें इस दुनिया के नेचर के बारे में पता है नहीं ना, तो चलो बताता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, कमजोर लोग यही सोचते हैं कि अरे नहीं ये तो अपन का काम नहीं है, और ऊपर से किसी को बचाना तो बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर ऑल जान है तो जान है मेरे दोस्त। और रही बात पावरफुल आदमी की, अगर कुछ लोगों को छोड़ दे तो जितने भी बाकी के बचे पावरफुल लोग हैं ना, सारे के सारे कमीने साले। दुनिया का भला तो छोड़ो, उल्टा बर्बाद करके बैठ जाते हैं ये लोग। खैर छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है आखिर मैंने इन लोगों को क्यों बचाया। लड़की भी लाइक ओह वो ना, क्योंकि वो लोग कमजोर थे और ना ही अपने आप की हेल्प भी कर सकते थे ना, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैंने उन लोगों को इसलिए बचाया ताकि उन्हें पता चल सके कि ये मौका और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रीडम जो कि उन लोगों को दान में दी गई है, और यही बात उन लोगों को मजबूत बनने में हेल्प करेगी ताकि वो फ्यूचर में किसी के भरोसे ना रहे, समझे। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता जो कि बिल्कुल अपने एमसी के पीछे बैठा हुआ था। और रही बात इसके कल्टीवेशन की, तो ये लोंडा फिफ्थ ऑर्डर के पीक पर होता है, और हाँ इसका नाम जीवान होता है, जो कि अपने एमसी के बातों को सुनकर बोलता है कि मानना पड़ेगा बात तो
इस लोंडे ने खतरनाक बोली है, लेकिन साला सब कुछ करेक्ट नहीं है। और ये बात अपने एमसी भी सुन लेता है कि ओ माय गॉड, एक और राजा का व्यक्तित्व वाला आदमी है। नाइस। तो चलो एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो दिमाग होगा ना, तो फिर तुम ही बता दो क्या सही और क्या गलत है। वो बताता है कि देखो जितने भी गुलाम है ना वो सारे के सारे अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं। अब जबकि इस दुनिया में उसका कोई मकसद ही नहीं है तो फिर उन लोगों को जिंदा रखकर क्या फायदा, मार डालो सबको। और फुल एटीट्यूड में बोलता है। तो बोलो कैसा लगा मेरा प्लान, है ना जबरदस्त। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना वो तो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और एट द एंड मशक्कत करके अपनी हंसी को रोक लेता है। ओह तो ये था तुम्हारा सोच, नाइस। तो बताओ और कुछ भी है या बस यही? क्या क्या मतलब है कि और कुछ? जाहिर सी बात है कमजोर पर मजबूत का शिकार, और यही इस दुनिया का नियम भी है। तो बोलो आप समझ में आया ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी हार का सामना किया है? जीवान भी लाइक क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मेरे जैसे एक समझदार इंसान कभी हारा भी होगा? ना बिल्कुल भी नहीं। ओह तो ये बात है, यानी कि तुमने कभी फेलियर का सामना नहीं किया। चलो अच्छी बात है, लेकिन हाँ जब भी तुम्हें मौका मिले ना तो किसी हारे हुए इंसान के साथ बात जरूर करना, तब समझ में आएगा कि एक हार और एक पावरफुल लोगों के अत्याचार एक्चुअली में होता क्या है। इन फैक्ट में तो ये भी चाहता हूँ कि तुम उन हारे हुए लोगों को अच्छे से नोटिस करो, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, भला मेरे जैसे एक पावरफुल इंसान फेलियर लोगों को क्यों नोटिस करेगा? और रही बात गुलामों की, तो क्या तुमने कभी भी समाज के पैदावार के बारे में सोचा है? हाँ लोग गरीब अपने लक्षण से रहते हैं, समझा? और ये सुनकर अपना जो एमसी था ना वो इस बार फाइनली हंसी देता है, जिसको देखकर जीवान भी भड़कते हुए बोलता है कि क्या ये कोई मजाक की बात नहीं थी? अरे यार तुम भी ना, अब तुम ही बताओ, हंसू नहीं तो और क्या करूँगा? मतलब सच्ची में तुम गुलामों के पैदावार के बारे में बात करोगे? मानना पड़ेगा बहुत दिन हो गए इन शब्दों को सुने हुए। खैर छोड़ो, जब बात उठी गई है तो क्यों ना इसी के बारे में बकचोदी कर ले। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो मुझे नहीं लगता कि तू हिंसा करने वाला आदमी है। अगर दिक्कत ना हो तो क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ तुमसे? हाँ छोड़ो यार पूछ ही लेता हूँ। पहला सवाल ये है कि बताओ किस में ज्यादा एनर्जी होगी, खाली पेट वाले में या फिर जिसका पेट भरा हुआ इंसान? लड़का भी लाइक क्या बकवास है, ये तो जाहिर सी बात है ना, जिसका पेट भरा होगा सबसे ज्यादा एनर्जी वाला बंदा हुआ ही होगा। मेन कैरेक्टर गुड, ये हुई ना बात। तो चलो बताओ कौन सा आदमी सबसे पहले काम को पूरा करेगा, टूल्स वाला या फिर बिना टूल्स वाला? ऑफ कोर्स टूल्स वाला। इस बार भी तुमने सही जवाब दिया। तो अब बारी है तीसरे प्रश्न की। तो बताओ अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, मवेशी या फिर कोई इंसान? हाँ लड़का बोलता है यह भी बहुत सिंपल सा सवाल है, मवेशी लोग इंसानों के अपोजिट में कुछ ज्यादा ही खाना खाते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पावरफुल वही होगा। गुड। तो चलो आखिरी सवाल, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो मवेशी लोग है ना वो सबसे ज्यादा खाना खाते हैं, क्यों है ना? तो फिर बताओ, एक तो वो अमीर है और ऊपर से पावरफुल भी, तब उन्हें स्लेव्स की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं खाने वाने का प्लान तो नहीं ना उनका? क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूँ जिस जगह पर वो बसते हैं ना साला वहाँ पर बंजर के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिसे सुनकर वो लोग भी पूरा का पूरा हिल जाते हैं। तभी लड़का भी परेशान होते हुए बोलता है कि हाँ बात तो सही है, वो लोग पावरफुल होने के साथ साथ खाने में भी माहिर है। मेन कैरेक्टर सही बोला, तुमने बिल्कुल सही बोला। तो अब तुम ही डिसाइड करो, भले ही उनके पास पैसे बहुत है लेकिन वो खाना नहीं कर सकते, तो क्या उन लोगों को स्लेव्स में यूज नहीं किया जा सकता? एक तो वो लोग साला इंसान के नाम पर जानवर होते हैं जो कि सिर्फ खाने के लिए जिंदा होते हैं। लड़का भी लाइक लेकिन उनके पास बच्चा पैदा करने वाली माँ तो नहीं होती है ना। और ये सुनकर एमसी पूरा का पूरा हिल जाता है। तभी लड़का बताता है कि देखो स्लेव्स की गिनती में हमेशा लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा पैदा कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तब उसका पूरा का पूरा ओनरशिप उस गुलाम के मालिक को जाता है, ना कि माँ को, समझे? और यही सबसे जरूरी बात है, आप चाहे कितने ही स्लेव्स को आजाद क्यों न कर दे, अगर जड़ ही कमजोर होगा तो पेड़ का क्या? मेन कैरेक्टर बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। और अपने हीरो को राजी होता देख जायु भी चिल्लाकर कुछ तो बोलने ही वाली थी, तभी अचानक से उसकी दोस्त उसको रोकते हुए बोलती है कि चिंता मत करो। भले ही ये बात थोड़ी सी कड़ी हुई है लेकिन अपना जो सीनियर है ना वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, समझे? इसलिए बस देखती जाओ, वो जरूर कुछ बोलेंगे। लड़का बोलता है तो ठीक है, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया, यानी कि तुम्हारी थिंकिंग उतनी भी स्पेशल नहीं है जितना मैंने सोचा था। खैर छोड़ो, कभी मौका मिलेगा ना हम फिर से बात करेंगे, समझे? और ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने वाला होता है तभी अपना एमसी फुल जोश में बोलता है कि रुको, एक मिनट रुको, मैं मानता हूँ कि तुमने जो बोला ना वो सही है, लेकिन सारी की सारी बात सही नहीं है। बताओ तुम गारंटी देते हो कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें सारा का सारा हक उसके मालिक का होगा? नहीं ना। अरे यार तू क्या बकचोद आदमी है क्या? नहीं तुम ही बताओ, जब गुलाम तुम्हारा होगा तो फिर उसके कमरे में तुम नहीं तो क्या मैं जाऊंगा, और जब तू जाएगा तो फिर बताओ बच्चा किसका होगा? और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और सारे के सारे चैप्टर्स भी देखो मानवा खत्म नहीं हुआ, समझे? बस ऐसा समझो कि इसके जितने भी चैप्टर्स थे ना उन सारे के सारे चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जब भी इसके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सो थैंक यू।